सर कंजाइनमेंट पेपर चेक हो गया क्या? कंजाइनमेंट ऑलमोस्ट सब हो चुके हैं। आज शाम तो आपको मिल जाएंगे कंजाइनमेंट के पेपर्स, आज इवनिंग तक मिल जाएंगे आपको। ठीक है। सर फुल मिला है किसको? फुल है ना? फुल एक एक शायद एक है, या एक को भी नहीं है, एक एक जन रहेगा शायद फुल में। ये कॉमन मिस्टेक मेरे को वही सम में मिला है जो अपना फर्स्ट सम था, मैं डिस्कस भी करूंगा। उसमें एक गड़बड़ कर दी है कमीशन कैलकुलेशन में। 9,900 10,500 ये दो आंसर्स मिल रहे हैं मेरे को, एक्चुअली दोनों रॉन्ग है। एक ईशा ने वो सम राइट किया है खाली, लेकिन उसका दूसरा मिस्टेक है। ईशान नहीं, ईशा 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 ने एक मिस्टेक किया है, तो उसका लेकिन दूसरा मिस्टेक है, उसके वजह से वो चला गया। सर वो ड्राइंग्स पे कमीशन आता है कि नहीं? आता है, और डेल क्रेडिट के साथ आता है, क्रेडिट वाला मिला के लेगा ना। तुम लोग ने सबने उसको इनवॉइस, आई थिंक विधि तो ने भी फर्स्ट किया टर्म का आंसर 9,900 नहीं है ना। फर्स्ट सम का 10,500 आ रहा है। 10,500 भी नहीं है, 10,500 प्लस उसने डेल क्रेडिट भी 12,000 पे 2% लिया है, तो 240, दैट इज 10,740 विल बी द आंसर। 10,740 विल बी द आंसर। सर मेरे को आया था ऐसा 10,740। तो फिर दिया होगा, आई डोंट थिंक सो। मैंने पूरा पेपर सबका देखा, एक का ही मिला है मेरे को, ईशा का। आई जस्ट रीचेक अगेन इफ यू वांट। आज मिल जाएगा, कुछ रहेगा एरर्स चेकिंग का तो मेरे इनवॉइस को प्राइस पे डेल क्रेडिट क्यों आएगा? इनवॉइस प्राइस पे लेना देना नहीं है, डेल क्रेडिट तो क्रेडिट सेल का है ना क्रेडिट सेल यार। पे था ना, तो उसने गुड्स का तो पैसा इमीडिएटली भरा रहेगा ना। कैसा भरेगा, वो तो लेट ही देगा ना, कंजाइनी है, सबसे लास्ट रेमिटेंस करता है वो। समझा? तो अजम्पशन लिखा तो वो सही निकलता है। अजम्पशन नहीं है यहाँ पे, तो क्रेडिट दिया है मतलब वो मैक्सिमाइज ही अकाउंट्स में करेगा। अजम्पशन इज लाइक द विक्टिम कार्ड, कुछ भी हो जाए नाम ठोक दो। नहीं नहीं नहीं, बट इधर है ना, ये तुम्हारा इनवॉइस प्राइस पे जैसे उसने लिया, तुमने इनवॉइस प्राइस पे कमीशन चार्ज किया, उसने कुछ विड्रॉ किया है उसका, तो वो क्रेडिट सेल का ही एक पार्ट के जैसा ही लेगा ना उसको, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कमीशन लेने के लिए। सर डेल क्रेडिट दोनों पे नहीं आता? इस पे दोनों पे मतलब क्रेडिट क्रेडिट कैश दोनों पे नहीं आता, खाली क्रेडिट पे आता नॉर्मली है? दोनों पे आता है, नॉर्मली दोनों पे आता है। कोई भी कमीशन है ना, ओवर राइडिंग, नॉर्मल कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन, अगर क्वेश्चन इज साइलेंट देन यू हैव टू टेक इट ऑन एंटायर सेल, टोटल सेल। बट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था ना स्पेसिफाई करके, 2% एक्स्ट्रा डेल क्रेडिट कमीशन ओनली ऑन क्रेडिट सेल्स, ओनली ऑन क्रेडिट सेल, वाज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, सो यू हैव टू टेक इट ओनली ऑन मैंने द वो ओनली नहीं पढ़ा, मैंने दोनों पे लगा दिया। नॉर्मली इट इज देयर ऑन बोथ, बट स्पेसिफाई किया तो लेना पड़ेगा। देखो देखो और भी मिस्टेक है। वर्किंग नोट खा गए हो, काफी लोग वर्किंग नोट का मार्क्स जा रहा है तुम्हारा 2 मार्क, 1 मार्क, 1.5 मार्क, 3 मार्क तक वह चला गया वर्किंग नोट्स के अंदर। वर्किंग नोट्स का मार्क्स है, तुमको कितनी बार बोला है स्टार्टिंग से, 2 जगह मार्क्स जाता है, पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है और वर्किंग नोट नहीं किया। 2 थिंग्स यू लूज मार्क्स इन सीए फाउंडेशन अकाउंट्स, पेपर टाइम पे नहीं हुआ और वर्किंग नोट में गया मार्क्स। बी अलर्ट। ओके, टुडे इवनिंग यू विल गेट द पेपर्स, कुछ रहेगा मिस्टेक्स एरर्स बता दो मुझे। ओके, चलो ले लो क्वेश्चन नंबर 1। अनमोल लिमिटेड इशूड 40 lakhs, अभी बहुत बड़े अमाउंट्स हैं। ओके, बहुत ज्यादा 100 करोड़ में चले जा रहे हैं ना अमाउंट, तो ऊपर जाके एक 3 lakhs करके आप अमाउंट लिख सकते हो, सॉरी, बट अदरवाइज हो सके तब तक पूरे अमाउंट से लिखना, ठीक है। अनमोल लिमिटेड इशूड 40 lakhs 9% debentures of 50 each. 50 rupees is the face value, payable on application as per the term mentioned in the prospectus and redeemable at par any time after 3 years from the date of issue. Record the necessary journal entries in the books of Anmol Limited. एक ही एंट्री आनी है, ये हमने बहुत बार किया हुआ भी है। कोई बता सकता है व्हाट बी द एंट्री? $40 lakh 9% debentures of 50 each issued at par है, रिडेम्पशन के बारे में कुछ नहीं दिया है। आई थिंक रिडीमेबल एट पार है, बैंक टू डिबेंचर।
इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, फर्स्ट केस किया था ना हमने 6 केसेस में से, इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। ओके, तो इश्यूड एट पार का क्या है, बैंक टू डिबेंचर, अब दो पार्ट्स में भी कर सकते हो, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू डिबेंचर, या डायरेक्टली सिंपली बैंक टू डिबेंचर। और रिडीमेबल एट पार है तो कुछ एक्स्ट्रा एंट्री करने की जरूरत नहीं है, तो बैंक टू 9% debentures, that will be what, 40 lakh into 50, that will be how much, 20 crores. Okay, narration is same, issue of 40 lakh debentures at par, redeemable at par. Question 2. Atul Limited issued 1 crore 8% debentures of 100 each at a discount of 10%, redeemable at par at the end of 10th year. Money was payable as follows: application 30, allotment 90. Record the journal entries for issue. अभी 100 रुपए का डिबेंचर वो क्या प्राइस पे, 10% डिस्काउंट पे इश्यू कर रहा है। तो याद है आपको शेयर्स के वक्त बताया, अगर आपको मालूम नहीं है डिस्काउंट या प्रीमियम या वॉट एवर कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वेयर डज इट लाई ऑलवेज, अलॉटमेंट। डिस्काउंट तो एवरी टाइम इट इज विद अलॉटमेंट ओनली, प्रीमियम हर जगह पड़ा रह सकता है, प्रीमियम के बारे में अगर कुछ नहीं दिया तो वो भी अलॉटमेंट के साथ। यहाँ पर डिबेंचर में भी सेम फंडा है, प्रीमियम बोलो, डिस्काउंट बोलो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बोलो, जो लॉस टू प्रीमियम की एंट्री कर रहे हो, उन सब के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, हमेशा अलॉटमेंट के साथ, हमेशा अलॉटमेंट के साथ। ओके, अगर नहीं दिया है कुछ इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर आपका डिस्काउंट अलॉटमेंट के साथ ही है, मतलब व्हाट इज द ब्रेकअप नाउ, 100 रुपए का हम उनसे 90 मांग रहे हैं, 30 और 60, एप्लीकेशन पे 30 है और अलॉटमेंट पे इट इज 60, मतलब क्या है, 70 माइनस 10। उधर याद है हम लोग प्रीमियम ऐड करते थे, यहाँ पे फेस वैल्यू में से डिस्काउंट सब ट्रैक कर दो, तो 70 रुपए का डिबेंच, 30 प्लस 70 100 रुपीज लेना था, बट आप 90 ही ले रहे हो उनसे, तो 30 on application and 70 minus 10 on allotment, 60 rupees on allotment. Is that clear? Now how will you do the entry? पहले तो एप्लीकेशन मनी आ जाएगा, कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। किधर दिया है? पीछे दिया है ना, फर्स्ट सम कर रहे हैं ना? फर्स्ट सम तो हो गया खत्म, एक ही तो एंट्री था, सेकंड सम पे हम लोग मिला। तो बैंक टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन, थिंक एंड टेल मी, बैंक टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन में कितना अमाउंट आएगा? 1 crore into 30. 1 crore into 30, that will be 30 crore, बराबर है, 1 crore into 30, that is 30 crore। ठीक है, ध्यान से डालना अमाउंट्स कॉमा सब, 1 crore into 30, that is 30 crore। ठीक है, दिस इज एप्लीकेशन रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री क्या होगा, एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड, कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो नॉर्मल सिंपल एंट्री, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, you transfer the entire amount, 30 crore, transfer the entire amount, 30 crore। Then at the time of allotment, याद है प्रीमियम कौन से एंट्री में एडजस्ट करते थे, ड्यू या रिसीव्ड? रिसीव्ड में। ड्यू ड्यू ड्यू, पहले ही क्रेडिट हो जाता था, फिर लफड़ा होता था, पैसा नहीं आया, once credited should not, once received should not be debited, not received should be debited। तो वैसे डिस्काउंट भी ड्यू एंट्री में,
तो जो भी आपका डिबेंचर का डिस्काउंट है, डिबेंचर का प्रीमियम है, या डिबेंचर का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कॉस्ट टू प्रीमियम, वो सब थर्ड एंट्री अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री उसी में एडजस्ट होगा. ओके, एवरी टाइम. तो ये ड्यू एंट्री यहाँ पे क्या बन जाएगी, कोई बोल सकता है मुझे, व्हाट विल बी द ड्यू एंट्री? 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और क्या आएगा यहाँ पे? डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट. डिड यू गेट दिस एंट्री? ये एंट्री में डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा साइमल्टेनियसली. ओके, whenever you have discount or premium, always take it in the due amount. Always take it, that expense will be recorded at the time of due amount of allotment. रिसीव में क्यों नहीं होता? रिसीव में नहीं होता है कभी भी, ये एडवांस लॉस के जैसा आप दिखाते हो ना, इतना ही एक्सपेक्टेड है, इतना ही एक्सपेक्टेड. रिसीव में कोई सपोज ज्यादा कॉल है, कोई ज्यादा भरा, कोई कम भरा, ये पहले ही आप एक्सपेक्टेड. फर्स्ट खाली एप्लीकेशन में आप बैंक का एंट्री पहले करते हो, क्योंकि आपको अनएक्सपेक्टेड होता है कितना शेयर्स पे पैसा, कितना डिबेंचर पे पैसा आएगा, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब. एक बार आपको पता है अभी इतने पे पैसा आने वाला है, तो हर बार ड्यू ही करते हो ना पहले. तो ड्यू में आप एक्सपेक्ट ही उनसे 70 थोड़ी करो, 60 करते हो. 60 का ही एंट्री दिखाओगे ड्यू में. कैपिटल जितना ट्रांसफर करना है वो पहले ही दिखाओगे, लॉस एंड कैपिटल दोनों, है ना. जैसे प्रीमियम पहले करते थे, इतना एक्सपेक्टेड था. जैसे डिस्काउंट पहले कर रहे हो, इतना एक्सपेक्टेड है. फिर जो नहीं भरा कॉल इन अरियर, वो बात का बात है, देखा जाएगा. तो ये आएगा आपका हमेशा ड्यू अमाउंट में, कीप दैट इन माइंड. कितना आएगा? डिबेंचर अलॉटमेंट, डिस्काउंट एंड डिबेंचर थिंग 6 crore. In your allotment it will be 1 crore into what? 60 crore. In your discount it will be 10 rupees. The company is putting from its own pocket, incentive देने के लिए कि भैया कम भरो, 10 CR, बराबर है. And 8% डिबेंचर, कितना क्रेडिट होगा? फेस वैल्यू 70 crore. If you show the discount here, only then your debenture will be credited by 70 crore face value. मतलब you are asking the shareholder that आप 60 भरो, लेकिन आपका डिबेंचर 70 है. जब रिडीम होगा तब 70 करोड़ मिल जाएंगे आप फेस वैल्यू. Now you receive the money. So what will be the entry? Bank to 8% debenture allotment. That will be what? 60 crore or 70 crore? Sorry. What? Bank to debenture allotment will be 60 crores. Got it? अमाउंट समझ में आ रहा है? ये एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट थी, थर्ड वाली. आगे भी हर एक सम में आएगी अभी ये. Is this clear? Question 3. Koinal Chemicals issued 15 lakhs 10% debenture of 50 each at a premium of 10%. At a premium of 10%. Payable as 20 on application and the balance on allotment. Debentures are redeemable at par after 6 years. Redeemable at par. No extra entry needed. All the money due on allotment was called up and received. Record the necessary entries when premium is included in application money. यहाँ पे आपको देखो लास्ट लाइन पे हिंट दिया हुआ है. Premium is included in application. Here the premium is not included in allotment. The premium is included in application. तो एप्लीकेशन का ड्यू एंट्री की रिसीव, मतलब ट्रांसफर एंट्री की रिसीव किस में दिखाओगे? रिसीव्ड. ट्रांसफर. ट्रांसफर.
हमेशा ड्यू एंट्री, जहां पे कैपिटल क्रेडिट होता है ना वहीं पे प्रीमियम क्रेडिट होगा, ये याद रखना। कैपिटल का ही हिस्सा है प्रीमियम। जैसे जहाँ पे यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट हुआ वहां पे डिस्काउंट डेबिट हुआ, जहाँ पे कैपिटल क्रेडिट होगा वहीं पर प्रीमियम क्रेडिट होगा साइमल्टेनियस। सर बट इसमें रिसीव का पहले एंट्री होगा ना? रिसीव का एंट्री पहले होगा तो सेकंड एंट्री में प्रीमियम दिखेगा। प्रीमियम वोंट बी शोन इन फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट में तो ओवर अंडर कुछ भी सब्सक्रिप्शन हो सकता है ना, तो पहले आप प्रीमियम क्रेडिट करो फिर आप डेबिट करो अननेसेसरली। तो पहले आप पैसा कलेक्ट कर लो बैंक टू एप्लीकेशन, फिर जब ट्रांसफर कर रहे हो तब आपको प्रीमियम और कैपिटल में ट्रांसफर करना है। कुछ सरप्लस है तो रिफंड करना है अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो। ऑलराइट, तो प्रीमियम एक बार क्रेडिट हो गया तो क्रेडिट हो गया, फिर तो खाली कॉल इन अरियर फोरफिट कर रहे हो तब जाके डेबिट होगा, वरना डेबिट नहीं होने वाला प्रीमियम। जेन्युइन प्रीमियम में आप ट्राई करते हो उतना क्रेडिट देने का उसको थर्ड एंट्री में। ओके, बट यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ ही है तो सेकेंड एंट्री आफ्टर फिल्ट्रेशन, आफ्टर सरप्लस इज गॉन, नेट अमाउंट का शेयर जो इश्यूड शेयर है उसी का प्रीमियम क्रेडिट होगा सेकेंड एंट्री। ओके, क्वेश्चन 3 में फर्स्ट पार्ट is what? There are two parts, right? 20 on application and balance on allotment. So 100 rupees का डिबेंचर आर इश्यूड, नहीं 50 है सॉरी, 50 rupees का डिबेंचर आर इश्यूड at 10% प्रीमियम, that is 50 plus 5 55। इसमें से 20 on application, but what does this 20 mean? It includes premium as well, right? It includes premium as well, so it is basically 15 plus 5, that's on application. So how much will be on allotment? 35 rupees will be on allotment. Did you understand? Normally the premium lied with allotment. Here the premium is not lying with allotment, it is lying with application, and application दिया हुआ है 20 rupees। 20 rupees मतलब उसके अंदर 15 रुपया डिबेंचर का है और 5 रुपया प्रीमियम का है, समझा ये? हेलो, बट वो एप्लीकेशन के साथ है, कैसे पता चला? दिया है, लास्ट लाइन पढ़ो। When the premium money is included in the application money, दिया है तो ही लेने का, अदरवाइज किसके साथ रहता वो? अलॉटमेंट के साथ। अगर अलॉटमेंट के साथ रहता तो यहाँ पे होता 20 और यहाँ पे होता 35, 30 plus 5, 30 towards डिबेंचर एंड 5 towards प्रीमियम। ठीक है, then entry will be बैंक, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है यहाँ पे आई थिंक, रिडेम्पशन एट पार है, फ्यूचर प्रीमियम है, तो बैंक टू 8% नहीं कितना 10%, बैंक टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हाउ मच विल राइट इन बैंक टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन? 20 into 15 lakhs. 15 lakh into 20 rupees, that comes to 3 crores. 15 lakh into 20 rupees, that is 3 crores. Entry. Now second entry, when you transfer this amount, either over subscription तो था नहीं, तो you'll have to break down this between your capital and your premium. This entire 3 crore is not towards capital, so your entry will be 10% debenture application account debit to 10% debenture account to debenture premium account, yeah, security premium account. You can also use security premium account. So you are expecting 3 CR totally on application you want to transfer. उसमें से debentures में कहाँ कितना जाएगा? How much should go in the debentures? What is the breakup? 15 and 5. So 15 lakh into 15, that is 2.25 crore, right? And 75 lakhs will be your debenture premium. 75 lakhs will be debenture premium. सर Yep. अब इसमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कब आता है? जब खाली रिडेम्पशन क्या बोलते हैं At the premium, redeemable at premium होगा तब लॉस आएगा। आगे और भी एग्जांपल वहां पे
प्रीमियम भी आएगा और रिडेम्पशन एट प्रीमियम भी आएगा, डबल प्रीमियम, इश्यू का प्रीमियम, रिडेम्पशन का प्रीमियम एंड ब्रेकअप। ये वाला समझा पहले। यहाँ पे रिडेम्पशन पे कोई प्रीमियम नहीं है अभी फिलहाल, रिडेम्पशन इज एट पार, तो कोई एक्स्ट्रा एंट्री करने की जरूरत नहीं है। और अगर होता तो भी अलॉटमेंट के ड्यू अमाउंट में आता, वो लॉस और प्रीमियम वो हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही है, वो और कहीं शिफ्ट नहीं हो सकता। खाली इश्यू का प्रीमियम सब जगह शिफ्ट हो सकता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जो हमारा रिजर्व वाला प्रीमियम है, ये वाला प्रीमियम, ये कहीं पर भी बैठा है, हो सकता है प्रॉफिट अपना। बाकी जो रिडेम्पशन का प्रीमियम है या जो डिस्काउंट है वो हमेशा अलॉटमेंट ड्यू के हाथ, हमेशा। ये कितना आ रहा है अभी? अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री 10% डिबेंचर अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, कितना आएगा? 15 लाख इंटू 45, आई थिंक 5 crore 25 lakh. 5 crore 25, 5 crore 25 lakhs, हाँ sir. 5 crore 25 lakh, please check, 5 crore 25 lakh, and then you receive the money, so bank to 10% debenture allotment, 5 crore 25 lakhs. $5 crore 25 lakhs. 5 crore 25 lakhs. Okay. 20 was 15 plus 5. 15 went in capital, 5 went to premium. Now there is no premium in allotment. Entire premium has been received with application. So 35 directly allotment. See the next one. Modern Equipments Limited issued 4 lakh 12% debenture of 100 each, payable as follows: 30 on application, 70 on allotment. The debentures were fully subscribed and all the money was duly received. As per the terms of issue, the debentures are redeemable at 110 per debenture. Redeemable at 110. So issue कैसा हो रहा है basically? How is the issue? At par or at premium? At par. Issue is at par, but redemption is at premium. The redemption at premium के केस में हम 10% premium. 10% प्रीमियम, राइट, 10%, तो 10 रुपया। तो वो प्रीमियम हम कहाँ पे, वो प्रीमियम का एंट्री क्या करते हैं एक्स्ट्रा? रिमेंबर, रिडेम्पशन एट प्रीमियम के वक्त लॉस को भी डेबिट, प्रीमियम को भी क्रेडिट। प्रीमियम इज अवर लायबिलिटी, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, व्हाटएवर इयर्स, जब भी रिडीम करेंगे 3 साल 5 साल, तभी वी विल बी पेइंग 10 रुपीज एक्स्ट्रा, एंड जेब से जा रहा है तो लॉस को डेबिट करके रखना है एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बराबर है। अब वो एंट्री कहाँ पे करनी है? यहाँ पे दो पार्ट्स में मंगवा रहे हो आप, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। तो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू आई बी सपोज टू डू दैट एंट्री allotment. All those discounts, losses will be recorded at the time of allotment. क्यों allotment? क्योंकि excess हो जाता है, कभी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, यू नेवर नो, तो पैसा फिल्टर आउट करके allotment पे, ठीक है, allotment पे आप रिकॉर्ड कर लो। अंडर सब्सक्रिप्शन तो वही इसका, वही डिबेंचर का, ओवर है तो रिफंड करने के बाद। तो एक्चुअल लॉस आपको करना है, इसके लिए अलॉटमेंट पे जाते हो आप सीधा। एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे? फर्स्ट एंट्री बैंक टू, पूरा अलॉटमेंट ड्यू में एंट्री होगी ना? यस, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू, सब कुछ अलॉटमेंट ड्यू। प्रीमियम भी 99% अलॉटमेंट ड्यू में ही होता है, ये सम पिछले सम में एप्लीकेशन में आया था। सो बैंक टू, कितना डिबेंचर्स है यहाँ पे? 4 लाख, 12%, बैंक टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आएगा? 0.2 crore. 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30, करेक्ट। नो प्रीमियम ओवर हियर, यहाँ पे प्रीमियम ऑन इश्यू नहीं है, याद रखना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, ठीक है। 4 लाख इंटू 30 विल गिव यू 1.2 crore, बराबर। 1.2 crore is the value received on your application. Then transfer it, no excess, at par subscription था तो 12% debenture application account debit to
12% डिबेंचर अकाउंट कितना आएगा 1 crore 20 lakhs करेक्ट 1 crore 20 lakhs थर्ड एंट्री अब अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट भी करना है वो प्रीमियम को भी एडजस्ट करना है तो कैसे होगी थर्ड एंट्री सोचो और बी द थर्ड एंट्री बोलो एनीवन 12% 12% debenture allotment loss on issue to 12% debenture to premium. Yes. 12% debenture allotment loss on issue of debenture debit to 12% debenture to premium on redemption of debenture account. अभी ध्यान से अमाउंट आपका पहले ये कर देने का अलॉटमेंट टू डिबेंचर ये एक एंट्री है और लॉस टू प्रीमियम ये एक एंट्री है जिसको फिलअप करना है आपकी मर्जी लॉस टू प्रीमियम अगर वो करना है तो वो कर लो अलॉटमेंट टू डिबेंचर करना है तो वो कर लो लेकिन ये दोनों कनेक्टेड एंट्री है लॉस टू प्रीमियम क्या होना चाहिए लॉस टू प्रीमियम अपने को पता है फ्यूचर का प्रीमियम इज हाउ मच 10 rupees. 10 rupees 10% ऑफ व्हाट जो भी है तुम्हारा 100 रुपीज का 10% 10 रुपीज ओके फेस वैल्यू का 10% तो 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 आई थिंक 40 लाख रुपीज इज योर लॉस और सामने 40 लाख रुपीज इज योर प्रीमियम ये सेट हो गया आपका एंड allotment to debenture how much are we calling on allotment 70 rupees 4 lakh yeah 4 lakh into 70 is 2.8 crores right 2 crore 80 lakhs 2 crore amount ऊपर आएगा सर 2 crore 80 lakhs 2 crore 80 lakh rupees under your अरे यार बराबर लिखा था मैंने ये प्रीमियम 40 लाख है और ये 2 crore 80 lakh 12% allotment to debenture will be 2 crore 80 lakh loss to premium extra जो पे करो 40 lakh सर वंदित को बहुत नेटवर्क इश्यूज है तो वो नहीं है अभी मीटिंग में ठीक है सर बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट में 2 crore 80 lakhs ही आएगा ना yes now next entry will be receiving the allotment money bank to 12% debenture allotment कितना आएगा यहाँ पे 2 crore 80 lakhs 2 crore 80 lakh rupees okay 2 crore 80 lakh rupees that will be your bank to debenture allotment got it next one question 5 पढ़ो क्या दिया हुआ है question 5 सर ये समय हम लोग इन क्रोर्स करके अमाउंट देते हैं क्या 150 crores तक जा रहा है let's see question 5 agrotech limited issued 150 lakhs 9% debentures of 100 each 150 lakh of 100 each मतलब 1.5 crore debenture of 100 रुपया मतलब 150 crores issues of 150 crores okay 150 crores का issue है at a discount of 6% 6% of what face value 100 रुपए का 6% होता है 6 rupees 6 rupees per debenture into 150 lakh that is 9 crore rupees will be your discount okay redeemable at a premium of 5% redeemable at a premium of 5% future में भी 5% extra दोगे 5% of what 100 rupees 100 rupees का 5% 5 rupees 5 rupees into 1.5 CR debenture that is 7.5 crore so 7.5 crore is future का extra देने का promise and 9 crore is present day अभी आपको कम मिल रहा है ये बात समझ में आई आपको okay and as payable as follows 50 rupees on application and 44 on allotment 44 on allotment
Record the necessary journal entry for the issue of debenture. 44 on allotment क्यों होगा? Discount about. डिस्काउंट है, आपको हमेशा डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं दिया तो अलॉटमेंट के साथ ही और वहां पे तो अमाउंट में भी पता चल जाता है आपको, ठीक है। तो बेसिकली इश्यू जो है 100 रुपए का डिबेंचर आप 6 रुपया डिस्काउंट मतलब 94 में कर रहे हो, पेएबल एज एप्लीकेशन पे 50 रुपए, अलॉटमेंट पे 44 रुपीज, अलॉटमेंट में 44। अब ये जो मसाला है, डिस्काउंट है, फ्यूचर का प्रीमियम है, ये सब कौन से एंट्री में एडजस्ट करना है आपको? अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री, ओके। अच्छा, यहाँ पे आप इन लैक्स करके कर सकते हो, इन करोड़ मत कर देना, इन लैक्स करके ठीक है, या तो फिर पूरा ही फिगर लिख लो, एक ही सम में है, आई थिंक पूरा ही लिख दोगे तो भी बांधा नहीं है, ठीक है। इन करोड़, क्योंकि फिर कोई पॉइंट करोड़ में आएगा, जैसे एक मिनट, पॉइंट करोड़ में आ रहा है, एक मिनट, 9 करोड़ 7.5 करोड़, एक्चुअली इन करोड़, यस इन करोड़ भी लिख सकते हो इसमें, क्योंकि बहुत लैक्स में कोई फिगर नहीं है, सब कुछ करोड़ में ही है, तो आप इन करोड़ भी लिख सकते हो। इन दिस सम यू कैन राइट इन करोड़, ओके। तो कैसा करना है, पूरा फिगर लिखूं कि इन करोड़ लिखूं? इन करोड़ करते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। इन करोड़ रुपीज, इन करोड़, इन लैक्स या इन करोड़ आप कर सकते हो। यहाँ पे इन करोड़ चलेगा, कभी कुछ लैक्स में भी फिगर आ गए तो बेटर है कि लैक्स में रखो, नहीं तो 0.23 ऐसा सब आता है इफ यू आर पुटिंग इट इन करोड़ देन, ओके। यहाँ पे तो ऑल आर इन करोड़, तो नो प्रॉब्लम। तो पहला एंट्री आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट एंट्री तो आपका कुछ ओवर बैंक टू 9% डिबेंचर, बैंक टू एप्लीकेशन, Yes. बैंक टू it will be 9% debenture application. 7,500. हाँ, it will be how much? 1.5 crore था, 1.5 crore into 50, 50 रुपया एक्सपेक्टेड है ना, 1.5 crore into 50, that is how much? 1.5 crore into 50 is 75 crores, 75 crores, तो इधर 75 इन करोड़ है, 75, did you get it? Hello, 75 crores, 1.5 into 50, that is application received. Second entry, you transfer no excess, 9% debenture application count debit to 9% debenture, same 75 crore you transfer the same 75 crore application to debenture transfer कर दिया आपने। थर्ड एंट्री इज फॉर अलॉटमेंट ड्यू, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, आराम से सोच के बताना, पहले एंट्री बताओ फिर अमाउंट ढूंढ लेते हैं हम लोग। एंट्री क्या होगी यहाँ पे? 9% debenture allotment, discount on issue of debentures, loss on issue of debentures to 9% debenture account to premium on redemption. Perfect. Or if you got that, 9% debenture allotment debit, discount on issue of debenture debit, loss on issue of debenture debit, ये फ्यूचर का प्रीमियम भी है, टू 9% debenture to premium on redemption of debenture. Sorry. सर इसमें प्रीमियम 7.5 करोड़ आया, उसको कैसे लिखे? 7.5 लिखेगा? वो चलेगा, 7.5, 0 पॉइंट समथिंग थोड़ा वियर्ड होता है इसके लिए, 7.5 इज ओके। डिबेंचर अलॉटमेंट, डिस्काउंट, लॉस टू 9% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। पहले if you want you can just put this entry, loss to premium, loss to premium आप उड़ा सकते हो पहले। how much is future premium? 5%, 5% of face value मतलब 5 रुपया, 5 रुपया on 1.5 CR डिबेंचर, तो कितना होता है 1.5 CR multiplied by 5, 7.5 crores, ओके। और
इश्यू का डिस्काउंट इज वी नो 6%, 6 रुपीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 44 जो है ये 50 माइनस 6 है। 44 जो है वो 50 माइनस 6 है। तो कैपिटल डिबेंचर आपका 50 ही रहेगा, अभी 6 रुपया कम भरो। तो 6 into 1.5 CR, that is 9 crores. 9 crore is your discount. And डिबेंचर में फेस वैल्यू जाता है तुम्हारा, that is 1.5 CR multiplied by 50, that is 75. 75, एक सेकेंड, यस, अलॉटमेंट में 6600 आएगा। हाँ, ये जो है ये 1.5 CR into 50 है, that is 75. और अलॉटमेंट में कितना है? आउट ऑफ दिस 75 we are getting 9 crore less, so 66 आएगा, 66 basically 1.5 CR into 44, 66, 9, 7.5, 75 and 7.5. Got it? सर आपको इन करोड़ में खाली 75 क्या है? 1.5 into 50. 1.5 ठीक है। 1.5 crore शेष पे 50 रुपया, 75 crores तो 75, बराबर ना? And then you receive the allotment money, so that will be what? Bank account debit to 9% debenture allotment account. How much you will receive? 66 crores. 66 crores. What is the total loss of the company in this issue? What is the total loss of the company in this issue? 9 plus 16.5. 16.5 crores. Yeah, perfect. 16.5 का लॉस करके कंपनी ने इश्यू किया है। क्या ये 16.5 करोड़ एक साल के लॉस में दिखा देगी कंपनी? नहीं, कतई नहीं। इसको डेफर्ड रेवेन्यू करके ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ करना है आपको, ठीक है? वो भी हम लोग अभी देखेंगे आगे क्वेश्चन में कैसे राइट ऑफ करना है उसको। सर आज बैलेंस शीट आ रहा है? कल बैलेंस शीट, आज मोस्टली सब सम्स खत्म हो जाएंगे, कल दोनों शेयर्स डिबेंचर के बैलेंस शीट हो जाएंगे स्टार्ट। Question 6. Simmons Limited issued 1 lakh 12% debentures of 100 each at par, payable in full on application by 1st April. Full on application, पूरा पैसा application पे. Application were received for 1,10,000 debentures. So here the debentures are what? Oversubscribed. Debentures were allotted on 7th April. Excess money was refunded on the same date. इस यहाँ पे तो पूरा एप्लीकेशन पे ये प्रेजेंट डे ऐसे होता है, प्रेजेंट डे ये होता है आपका जो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, 1 लाख था, पूरा पैसा मंगवाया, 1,10,000 आ गए तो 10 को रिफंड, ओके? 10,000 डिबेंचर्स को रिफंड कर देंगे पैसा, वो प्रो रेटा करके बाद में रिफंड करते हैं, बट इधर कोई एक्सेस मनी है ही नहीं अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए, ऑलराइट? मतलब हर एक बंदे को कुछ ना कुछ डिबेंचर अलॉट हुआ रहेगा। इधर रेशियो होगा आपका 1:1.1 या फिर 10:11। जब किसी ने 11 डिबेंचर अप्लाई किया उसको 10 अलॉट हुए, 110 अप्लाई किया उसको 100 अलॉट हुए, बट कोई एक्सेस पैसा है ही नहीं अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि पूरा पैसा भरना है आपको, ओके? फुल मनी यू आर सपोज टू पे। तो जो भी एक्स्ट्रा मलाई, एक्स्ट्रा पैसा आ गया 10 डिबेंचर्स का, वो रिफंड कर रहा है कंपनी। ये बात समझ में आई? 10,000 डिबेंचर्स का रिफंड हो रहा है। तो कैसे करोगे? पहले तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे बताओ? What will be the first entry? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। डेट्स दिया तो यहाँ पे डेट्स लिख देना। ऐसे आया आपके 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 14, बैंक टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट,
1 lakh 10 in 1 lakh 10,000 1 lakh 10 into 100 full value you are asking on application. 1 lakh 10,000 into 100, that will be 1 crore 10 lakhs. 1 crore 10 lakhs. Did you understand? All of you? Got it? 1 crore 10 lakh. Expect किया था 1 lakh डिबेंचर, आ गया 1 lakh 10,000. 1 lakh 10,000 into 100, that is 1 crore 10 lakh. और फिर 7 अप्रैल को आपने अलॉटमेंट की, तो 7 अप्रैल की ट्रांसफर एंट्री होती है और 7 अप्रैल को ही अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होती है. याद है? यहाँ पे आप अलॉटमेंट करते हो. जहाँ पे 7 अप्रैल को आपने अलॉटमेंट की, उसकी एंट्री क्या करेंगे हम लोग? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट to what? What you will write over here? 12% debenture application to 12% debenture to bank. debenture to bank. To bank. क्योंकि एक्सेस पैसा रिफंड कर देना है आपको. वो करना ही है, इसमें कोई रास्ता ही नहीं है. अलॉटमेंट में कर ही नहीं सकते. एडजस्ट would be. So 12% डिबेंचर एप्लीकेशन में आएगा 1.1 करोड़. इसमें से रखा कितना आपने? 1 लाख डिबेंचर पे 100 रुपया रखा आपने डिबेंचर के लिए, 1 करोड़, और बाकी का 10 लाख रिफंड कर दिया 7 अप्रैल को. 7 अप्रैल को यू हैव रिफंडेड दैट मनी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, Question 7. X Limited issued 1 lakh 12% debentures of 100 each at a discount of 10%, payable in full on application by 31st May 17. देखो अभी डिस्काउंट पे इश्यू है 10% का, मतलब 100 का डिबेंचर जो है वो 90 पे इश्यू हो रहा है. 90 rupees is issue price. But what is the breakup? Is there any breakup of application or allotment? No, there is no breakup. पूरा का पूरा पैसा आपको एप्लीकेशन पे ही भरना है, तो डिस्काउंट भी ऑब्वियसली उधर ही एडजस्ट करना है. एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 120,000 डिबेंचर्स. 1,20,000 का एप्लीकेशन आ गया. डिबेंचर्स वर अलॉटेड ऑन 9th June. एक्सेस मनीज वर रिफंडेड. ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा on the same day as the necessary. Also show the necessary ledger accounts. लेजर अकाउंट में बाद में बताता हूँ, पहले जर्नल पे फोकस करते हैं. एक ही एंट्री होनी चाहिए थी बैंक टू डिबेंचर, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि आपको सरप्लस एक्सेस पैसा आ गया है, तो आपको 2 एंट्री में डिवाइड करना पड़ेगा. तो पहला एंट्री तो आपको मालूम ही है ये क्या होगा. बैंक टू, इट विल बी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि एक्सेस आ गया है तो डायरेक्टली बैंक टू डिबेंचर नहीं करेंगे हम लोग, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन करेंगे. अभी यहाँ पे जरा सोच के बताना, हाउ मच मनी विल यू रिसीव ऑन एप्लीकेशन? 1,20,000 into 90. 1,20,000 into 100 और 90? 90. ये समझ आया सबको? हेलो, all of you got this? 1,20,000 multiplied by 90 आएगा. जैसे प्रीमियम होता था तो 110 देते थे, डिस्काउंट है तो 90 देंगे क्योंकि 90 मंगवाया हमने. इस एंट्री में डिस्काउंट डेबिट नहीं करना है आपको क्योंकि यहाँ पे एक्सेस आ चुका है, गलत डिस्काउंट हो जाएगा. वो डिस्काउंट कहाँ पे आएगा आपका? सेकेंड एंट्री, ट्रांसफर एंट्री में. एक्चुअल डिस्काउंट, एक्चुअल लॉस ऑन 1 लाख डिबेंचर्स, वही दिखेगा आपको डिस्काउंट. 1,20,000 into 90 is how much? I think 8 crore 08, that is 1 crore 8 lakhs. Is that Yes, right? sir. Yes. 1 crore 8 lakhs. 1 crore 8 lakhs. 1 crore 8 lakh is what you received in your bank kitty. Can you keep it? No. Excess था तो आपको रिफंड भी करना है. तो नेक्स्ट एंट्री जो है आपकी क्या होगी? अभी ये वाली एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्या करेंगे हम लोग सेकेंड एंट्री में? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट डिस्काउंट भी यहां पर ही डेबिट होगा.
अलॉटमेंट होता तो डिस्काउंट अलॉटमेंट पे जाता, इधर तो है ही नहीं, तो एप्लीकेशन ही रास्ता बचा अपने पास, एक ही है, मतलब पूरा पैसा साथ में मांगा है आपने। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट 12% डिबेंचर, दैट्स इट, कि और भी कुछ आएगा? बैंक। टू बैंक, क्योंकि हम लोग रिफंड भी कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो रिफंडिंग द मनी। ये सेकेंड एंट्री बैठ रहा है दिमाग में? हाँ सर। एक ही पैसा Sir, पूरा ये फुल फ्लेजेड मांगा, डिस्काउंट सेकंड में क्यों किया? थर्ड में करना चाहिए था ना अलॉटमेंट पे। नहीं, फर्स्ट में ना। फर्स्ट में नहीं आएगा, फर्स्ट में हमेशा डिस्काउंट है ना ट्रांसफर एंट्री में आता है, ड्यू एंट्री में ट्रांसफर, प्रीमियम, डिस्काउंट, लॉस, सब कुछ, क्योंकि एक्चुअल डिस्काउंट करना है ना डेबिट। अगर फर्स्ट एंट्री में करोगे तो डेबिट डिस्काउंट बाय 120, 1,20,000, 1 crore 12 lakhs, सॉरी 12 lakhs, 1,20,000 पे कर दोगे 10, विच इज रॉन्ग ना, क्योंकि हम एक्चुअल लॉस कितना करेंगे, सिर्फ 1 लाख इंटू 10 लाख का ही करेंगे, एक्सेस वाले पे नहीं कर सकते। हमेशा डिस्काउंट, प्रीमियम, सब कुछ ड्यू एंट्री, एक्चुअल अमाउंट मिले हमें, ऊपर में गलत लॉस मिल जाएगा। तो 12% डिबेंचर डिस्काउंट टू 12% डिबेंचर टू बैंक। अभी पहले तो आराम से आप हर एक अमाउंट इंडिविजुअली करके ढूंढ सकते हो। डिस्काउंट में कितना आएगा, पहले डिस्काउंट ढूंढ लेते हैं। 12 लाख। ना 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 10 लाख 10 लाख 10 लाख एक्चुअल डिस्काउंट, इसलिए तो ऊपर नहीं किया डेबिट। एक्चुअल डिस्काउंट कितना है, 1 करोड़ नहीं, कितने डिबेंचर्स के इश्यू हैं, 1 लाख, 1 लाख डिबेंचर्स पे 10 रुपीज, 10 लाख इज योर एक्चुअल डिस्काउंट। गॉट इट? 12% डिबेंचर, एक्चुअल डिबेंचर फेस वैल्यू कितनी लिखोगे आप, 1 लाख इंटू 100, दैट विल बी 1 करोड़, बराबर है? 1 करोड़ इन योर डिबेंचर, 10 लाख इन योर डिस्काउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन में तो नलिफाई करना है 1.08, जो ऊपर वाला अमाउंट है वही आएगा। और बैंक में कितना रिफंड करोगे आप, ये बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हो यहाँ पे, 80 लाख, 80 लाख नहीं, कितना आ रहा है ये, 18 लाख सर। 18 lakhs आएगा। 18 लाख विल बी रिफंडेड इन योर बैंक। ये बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हो, लॉजिकली भी सोच सकते हो कि 18 लाख कहां से आया, हमने क्या रिफंड किया है, हमने हाँ एक्स्ट्रा जो डिबेंचर थे ना 10,000, 20,000 ना 10,000 इंटू ना सर, अच्छा हाँ 20, एक्स्ट्रा डिबेंचर्स आर 20, सॉरी 20,000 जो एक्स्ट्रा डिबेंचर थे उन पे 90 रुपीज, जो 90 रुपीज था वो रिफंड किया, बराबर 20,000 इंटू 90, 18 लाख रुपए आपने रिफंड कर दिया। एक्स्ट्रा डिबेंचर्स का 18 रुपया, एक्स्ट्रा डिबेंचर्स का 90 रुपीज, 100 के जगह 90 भरना था उनको, वो रिफंड कर लिया। 18 लाख रुपीज विल बी इन बैंक। इज दिस क्लियर? वंस अगेन आई विल रिपीट दिस एंट्री। क्या हुआ यहाँ पे, इश्यूड 1 लाख डिबेंचर का था, एप्लीकेशन 1,20,000 के आ गए, भरना 100 नहीं था, भरना 90 था, तो बैंक टू एप्लीकेशन वुड हैव बीन 1,20,000 into 90. If it would have been at premium, 1,20,000 into 110. अगर पार पे होता तो 1,20,000 into 100, तो यहाँ पे डिस्काउंट था तो 1,20,000 into 90. Then while transferring, डिस्काउंट भी एडजस्ट करना है, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर टू बैंक, रिफंड भी करना है। डिबेंचर में क्या, एक्चुअल डिबेंचर 1 लाख डिबेंचर इंटू 100, दैट इज 1 करोड़। डिस्काउंट में क्या, एक्चुअल लॉस बोर्न बाय द कंपनी ऑन 1 लाख डिबेंचर। 120 पे लॉस बेयर करने वाला ही नहीं है कंपनी, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा थे। 1 लाख एक्चुअल डिबेंचर इंटू 10 लाख। डिबेंचर एप्लीकेशन में तो सेम 1.08 लाख, 08 करोड़, 1 करोड़ 8 लाख, जो ऊपर वाला नलिफाई करना है। एंड बैंक में कितना आएगा, जो एक्स्ट्रा 20,000 डिबेंचर्स थे, 20,000 डिबेंचर्स पे 90 रुपीज, 18 लाख रुपए आपने रिफंड कर। Clear with that one? 7th one. लेजर अकाउंट भी पूछा है अपने को, तो इसमें कौन सा लेजर अकाउंट बनाने का, नॉर्मली
बैंक को छोड़ के सब जो डिबेंचर से लगता है। ओके, बैंक एक थोड़ा जनरल अकाउंट है तो हम लोग वो नहीं बनाते हैं, वो भी बना दिया तो चलेगा एक्स्ट्रा, अदरवाइज डिबेंचर वाले सब बनाने हैं, जैसे कि डिबेंचर एप्लीकेशन हो गया, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर हो गया, 12% डिबेंचर हो गया। ओके, बैंक if you want you can make, otherwise 3 अकाउंट बना लो, 3 लेजर अकाउंट्स, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, छोटा छोटा, आई थिंक 3-4 लाइन्स, 3 accounts, small accounts, small accounts, 12% debenture account, 12% application account, and discount on issue of debenture account. इसमें भी डेट था क्या क्वेश्चन 7 में? अच्छा, क्वेश्चन 7 में भी डेट था, प्लीज राइट द डेट्स, प्लीज राइट द डेट्स। क्वेश्चन 7 में एप्लीकेशन आया था ऑन 31st मई और अलॉटमेंट हुआ था 9th जून को। Three ledger accounts, bank also if you want to make you can, that is optional. फिर लेजर वाला सम कितने मार्क्स का आता है? 10 marks, छोटा सा इतना सा लेजर है तो 5 marks, बड़े लेजर अभी आगे करेंगे हम लोग, वो 10 marks है। डिबेंचर जनरली 10 मार्क का, पहले तो डिबेंचर आने का ही चांस कम है, 4 में से 2 में ही पूछा है, और उसमें भी आया तो 5 मार्क का मैक्स, ज्यादा वेटेड नहीं उसका, 10 मार्क तक पहुंचेगा ही नहीं डिबेंचर, मैक्स वेटेड 5 मार्क का ही पूछा है दोनों पेपर में, 5 का ही आता है डिबेंचर, 10 का चांस ही नहीं है। पूछ सकते हैं बड़े सम्स, बट शेयर्स फिर ओवरशैडो हो जाएगा ना, शेयर्स का है, दोनों का मिला के 15 मार्क का वेटेज है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग बैंक टू 12% एप्लीकेशन। तो 12% एप्लीकेशन में 31st में 17 को आ जाएगा बाय बैंक 1 crore 8 लाख। बैंक बनाया तो बैंक में लिख सकते हैं टू एप्लीकेशन, एंड देन वी हैव, इसको स्प्लिट कैसे करेंगे सेकंड एंट्री को, व्हाट इज द स्प्लिट एंट्री, इंडिविजुअल एंट्री? The 12% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12 जो 1 crore 8 लाख है, टू 12% डिबेंचर अकाउंट 90 लाख और टू बैंक अकाउंट 18 लाख, मतलब वो लेजर में डालना है। बेसिकली डिस्काउंट टू डिबेंचर है, एंट्रीज डिस्काउंट टू डिबेंचर है, एंड डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर टू बैंक, ये समझ में आया? जो दो स्प्लिट एंट्री है यहाँ पे, एक है डिस्काउंट टू डिबेंचर दैट इज 10 लाख, और दूसरी वाली है डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर टू बैंक। डिस्काउंट इज रिलेटेड ओनली टू डिबेंचर, तो डिस्काउंट टू डिबेंचर, तो डिस्काउंट में टू डिबेंचर टू 12% डिबेंचर अकाउंट दैट विल बी 10 lakhs, डिस्काउंट में टू डिबेंचर, एक सेकेंड में इधर कॉलम एक अमाउंट का खा गया हूं, डिस्काउंट में टू डिबेंचर that will be 10 lakhs,
दिस इज ऑन जून एंड 12% डिबेंचर में बाय डिस्काउंट. सर डिस्काउंट में टू बैंक नहीं आएगा? नहीं, डिस्काउंट में टू बैंक नहीं आएगा. डिस्काउंट थोड़ी आप किसी को पे कर रहे हो, नॉन कैश है. अब नॉर्मली क्या एंट्री करते हो? बैंक डिस्काउंट टू डिबेंचर. बैंक टू डिबेंचर एंड डिस्काउंट टू डिबेंचर ना, नॉन कैश एक्सपेंस. डिबेंचर से रिलेटेड है, बैंक से नहीं. तो दिस विल बी डिस्काउंट टू डिबेंचर. डिबेंचर में बाय डिस्काउंट 10 लाख. इसलिए ये कर लोगे पहले तो इजी हो जाएगा. दिस इज ऑन 9th जून. फिर दूसरी वाली एंट्री को पकड़ो. डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर टू बैंक. डिबेंचर एप्लीकेशन इज 1 crore 8 lakh टू डिबेंचर 1 crore टू बैंक 8 lakh. ओके, तो डिबेंचर एप्लीकेशन में आएगा टू डिबेंचर. डिबेंचर एप्लीकेशन में आएगा टू डिबेंचर. डिबेंचर एप्लीकेशन में टू डिबेंचर 1 crore 1 crore. दिस इज ऑन 9th जून. और डिबेंचर में आएगा बाय डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. दैट विल बी 1 crore. डिबेंचर में आएगा बाय डिबेंचर एप्लीकेशन 1 crore. एंड देन डिबेंचर एप्लीकेशन में टू बैंक आ रहा है, वो रिफंड किया हुआ है आपने 18 lakhs. एक मिनट, 90 लाख आना चाहिए ना? क्या गड़बड़ हो रहा है? 1 crore 8 lakh माइनस, वही मैं बोला स्टार्टिंग में. हाँ बराबर है, 1 crore 8 lakhs. एक मिनट, 90 lakh 90 lakh. इसका स्प्लिट एंट्री ये लिख देता हूं मैं इधर. डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर टू बैंक, ये एक एंट्री है. और एक है डिस्काउंट टू डिबेंचर. डिस्काउंट टू डिबेंचर हमने ऑलरेडी किया 10 लाख. और ये है 1 crore 8 lakh, ये है 90 lakh और ये है 18 लाख. ऐसा है. तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर इज 90 lakh. डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक इज 18 लाख. ओके, ये अमाउंट इधर गड़बड़ है. करोड़ नहीं है, ये 90 लाख है. दिस इज 90 लाख. 90 लाख. स्प्लिट एंट्री किया ना, तो पहले डिस्काउंट वाला कर लेने का. तो जो बचा हुआ मसाला है वो सब यही है. डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर टू बैंक, एक्सेस पैसा रिफंड और एक्चुअल पैसा ट्रांसफर्ड. डिबेंचर एप्लीकेशन में टू डिबेंचर 90 लाख और डिबेंचर में बाय एप्लीकेशन 90 लाख. एंड देन डिबेंचर एप्लीकेशन में टू बैंक 18 lakhs. तो डिबेंचर एप्लीकेशन में टू बैंक 18 lakhs, ये रिफंड कर दिया 9th जून को. और बैंक में बाय एप्लीकेशन, बैंक तो बता नहीं रहे. इससे आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली नलिफाई हो जाएगा, टैली हो जाएगा. डिबेंचर में आ जाएगा टू बैलेंस सीडी. टू बैलेंस सीडी, इसका डेट यू कैन पुट मंथ एंड का 30th जून का. टू बैलेंस सीडी, दिस इज 1 crore ऑटोमेटिकली फेस वैल्यू पे रिफ्लेक्ट होगा. एंड डिस्काउंट में भी क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू है, लास्ट डे पे राइट ऑफ होगा, तो फिलहाल बैलेंस कर दो मंथ एंड पे बाय बैलेंस सीडी 10 lakhs. That's your solution. Debenture and discount both you can balance month end है. year end पे discount write off करना है. And application will self tally. Application will self tally. Nullify हो जाएगा. Got that? That was your 7th entry. Okay. Next one, 8th one.
अभी 8th वन में एक नया कंसेप्ट आ रहा है, यह वाला समझा? पोस्टिंग क्लियर? इसका हमेशा याद रखना, डिस्काउंट डिस्काउंट का एंट्री इज ऑलवेज डिस्काउंट टू डिबेंचर. ओके, डिस्काउंट का एंट्री इज ऑलवेज डिस्काउंट टू डिबेंचर. बाकी तो अमाउंट देख के, एप्लीकेशन टू बैंक वो आपने रिफंड किया है, एप्लीकेशन टू डिबेंचर वो आपने ट्रांसफर किया है. ओके, पढ़े आगे. क्वेश्चन 8, कोलैटरल सिक्योरिटी. नाउ कभी कभी क्या होता है, डिबेंचर्स आर गिवन एज कोलैटरल सिक्योरिटी आल्सो. कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? मॉर्गेज जैसे आप एसेट रखते हो ना, वैसे डिबेंचर दे सकते हो कोलैटरल सिक्योरिटी. इसका क्या फंडा हुआ देखो. क्वेश्चन 8, X Limited obtains a loan from IDBI of rupees 1 crore, giving a collateral security of 1 crore 50 lakhs of 10 each 14% first mortgage debentures. मिला? तो इधर कंपनी ने लोन है और लोन के सिक्योरिटी में डिबेंचर दिया हुआ है. तो अभी डिबेंचर एक्चुअली इज अ लोन ओनली, इट्स अ लायबिलिटी ओनली, इट्स नॉट एन एसेट. समझ में आ रही है बात? आप एसेट को गिरवी नहीं रख रहे हो, आप लोन, एक लोन उठा रहे हो और दूसरा लोन को गिरवी रख रहे हो. मतलब ये क्या बोल रही है कंपनी कि अगर वो आईडीबीआई का 1 करोड़ रुपए का लोन नहीं चुका पाए तो 1 करोड़ 50 लाख का डिबेंचर मिल जाएगा उनको 14% इंटरेस्ट रेट वाला, और उस पे कंपनी उनको ब्याज देगी और वो डिबेंचर चुकाएगी तुम्हारे जो भी है 1 करोड़ 50 लाख वाले, दैट विल बी रिपेड आइदर विथ पेनल्टी और व्हाटएवर इट इज. उतना आपको सेफ्टी मिल जाएगा 1 करोड़ 50 लाख का, अगर वो नहीं चुका पाए तो. गॉट इट? तो यहां पर आप एसेट नहीं दे रहे हो एज अ सिक्योरिटी, आप डिबेंचर सिक्योरिटी के फॉर्म में रख रहे हो. बट डिबेंचर सिक्योरिटी के फॉर्म में रखने का मतलब क्या है? अभी डिबेंचर इश्यू नहीं हो रहा है, अभी एक्चुअली डिबेंचर्स इश्यू हुआ ही नहीं है. You have not issued the debentures at present. Okay, you have just given them as collateral security. Okay, अगर आप लोन रिपे नहीं कर पाए, अगर आप लोन रिपे नहीं कर पाए तो आप उनको डिबेंचर होल्डर बना दोगे और उनको 1 करोड़ 50 लाख पे उनको इंटरेस्ट मिलेगा, और मे भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में वैसा है तो 1.5 करोड़ रुपया रिडीम भी करना पड़ेगा विथ पेनल्टी 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा, व्हाटएवर दे हैव डिसाइडेड. इज दैट क्लियर? सो यहां पर एंट्री किसका करना है? जब भी आप डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी के जैसे इश्यू करते हो तो याद रखना इश्यू है ही नहीं, एक्चुअल इश्यू है ही नहीं. अभी आप लोन ही ले रहे हो, सिंपल सा लोन ले रहे हो आईडीबीआई बैंक से. व्हाट इज द एंट्री फॉर टेकिंग अ लोन? What is the entry for taking a loan? It is bank account debit to IDBI loan या bank loan account. Bank account debit to bank loan account, that will be 1 crore. That will be 1 crore. That's it. That's it. जो आपका जो मॉर्गेज डिबेंचर है वो कहीं एंट्री में आने वाला ही नहीं है, वो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है अभी. जब आप फ्यूचर में ये लोन रीपे करोगे तो क्या एंट्री करोगे? समझो रीपे कर दोगे तो रीपे करने की क्या एंट्री होगी? लोन टू बैंक. लोन टू बैंक. लेकिन रीपे न कर पाए तो होगी आईडीबीआई लोन डेबिट टू डिबेंचर 8% डिबेंचर. ओके, जो बीच में वो डिस्काउंट हो जाएगा, कंपनी का लॉस हो जाएगा क्योंकि लोन 1 CR का है, 50 लाख रुपया डिस्काउंट और डिबेंचर में आएगा 1.5 CR. इट विल बी लोन डिस्काउंट 50 लाख टू 8% डिबेंचर. वो अभी नहीं करना है, अगर आप लोन रिपे नहीं कर पाए तो. ये बात समझ में आ रही है? तो फिलहाल क्या करना है? फिलहाल उसका खाली नोट दिखाना है आपको, फिलहाल उसका खाली नोट दिखाना है. व्हाट नोट यू विल शो? नोट में लिखना सिंस debentures are given as collateral security, no entry will be passed, but it will
appear as a note in the schedule of secured loans in balance sheet. What is this schedule of secured loans? जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर बैलेंस शीट करना है अपने को, तो शेड्यूल का मतलब क्या है? वर्किंग नोट बेसिकली। तो हम लोग ऐसा क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट में आपने सीखा होगा, अभी फाइनल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट होते हैं उधर ही कर देते हैं, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स प्लस इंटरेस्ट उधर ही कर देते हैं। कंपनीज ऐसा नहीं करती। कंपनी क्या करती है, वो आउटर कॉलम वाला अमाउंट एकदम अच्छे से दिखा देती है, वो बैलेंस शीट में दिखता है। फिर हर एक अमाउंट का जो भी वर्किंग होता है उसके लिए एक सेपरेट शेड्यूल बना देती है। तो ये शेड्यूल ऑफ सिक्योर्ड लोन, शेड्यूल ऑफ कैपिटल, हर एक आइटम का शेड्यूल ऑफ लोन, शेड्यूल ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, शेड्यूल ऑफ फिक्स्ड एसेट, शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल ऑफ करंट एसेट, जो आइटम है बैलेंस शीट में, अगर उसमें प्लस माइनस कुछ वर्किंग करना है वो शेड्यूल में दिखता है। तो शेड्यूल इज लाइक अ वर्किंग नोट, तो उसके वर्किंग में दिख जाएगा शेड्यूल में एज अ नोट। वो एंट्री नहीं दिखेगी, एंट्री कहीं दिखेगी नहीं, लायबिलिटी में नहीं दिखेगा डिबेंचर, लायबिलिटी में फिलहाल लोन ही है। बात समझ आई? तो कोलैटरल सिक्योरिटी में जब भी डिबेंचर इश्यू होता है, will there be any journal entry for that? Never. Okay, कोई जर्नल एंट्री कभी नहीं होती है। There is a method where you do debenture suspense to debenture करके separate entry, but वो कोई करता नहीं है। None of the practical use. प्रैक्टिकली कभी भी कोलैटरल है तो नोट में इंफॉर्मेशन के जैसा दिख जाएगा कि भैया ये गिरवी है, नहीं रिपे कर पाए तो आप उनको डिबेंचर होल्डर बना दो। गॉट इट? तो इश्यू का कोई एंट्री नहीं करना है। या अगर इसमें डिबेंचर इश्यू होने के बदले मतलब शेयर हुए तो शेयर्स कभी कोई कोलैटरल सिक्योरिटी में देता नहीं और कोई लेगा भी नहीं, क्योंकि शेयर्स पे क्या है, कोई रिटर्न मिलता नहीं है ना, डिविडेंड फिक्स नहीं है। वो तो कैसी बात हो गई तुम्हारी, मैं तुमसे लोन ले रहा हूं और ब्याज नहीं दे पाऊंगा और पैसा नहीं दे पाऊंगा, तुमको शेयर होल्डर बना दूंगा। तो तुमको अगर शेयर चाहिए थे तो ऐसे ही खरीद लेते मार्केट में से, तो मुझे लोन क्यों देते? बराबर। लोन के लिए नो वन विल टेक शेयर्स एज सिक्योरिटी। वो कन्वर्टेबल होता है, कंपनी कन्वर्टेबल इश्यू करती है, अच्छी कंपनीज होती है तो बहुत अच्छी कंपनी है जिसका शेयर डिमांड में ग्रोथ अच्छी है, तो उसके वो ऐसे डिबेंचर कन्वर्टेबल इश्यू करती है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट तो देगी, डिफॉल्ट नहीं करेगी, इंटरेस्ट और डिबेंचर का भी पैसा देगी, फ्यूचर में आपको ऑप्शन देगी, अगर आपको शेयर्स में जाना है तो जाओ, ऐसा नहीं जाने का तो लोन में रहो, जाने का तो आप शेयर्स में जाओ, उधर अच्छी कंपनी बट एज अ कोलैटरल यू नेवर गिव, यू गिव आइदर अ लोन और एन एसेट, मोस्टली इट इज एन एसेट ओनली। लोन के अगेंस्ट लोन भी कोलैटरल बहुत कम होता है, जो टोपी घुमाने की वाली बात हो गई, आप एक लोन को दूसरे लोन में कन्वर्ट कर रहे हो। okay? अनिल अंबानी ने ऐसा बहुत किया है रिलायंस में, एडैग में। तो ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि आप सोचो ना, आपको पैसे तो मिल नहीं रहे, आपको खाली डिबेंचर कन्वर्ट होकर मिल रहा है। तो कोई एसेट होता गिरवी तो आपको कुछ मलाई पैसा मिलता भी उसको बेच के। तो जनरली एसेट्स आर केप्ट एज सिक्योरिटी। ओके, लोन अगेंस्ट लोन बहुत कम। क्वेश्चन 9 इज अ कॉम्बिनेशन सम, वेरी गुड प्रॉब्लम। क्वेश्चन 9 देखो अभी, X company limited issued 10,000 14% debenture of nominal value 50 lakhs as follow. What do you mean by nominal value? Face value. Face value. Face value. Please turn on the videos, all of you. Nominal value means face value. 10,000 debentures are issued, जिसकी total face value 50 लाख है। तो एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी होगी? 50 रुपए। 500 रुपए। 500 रुपया ना? हाँ सॉरी 500 रुपए। एक मिनट, 500 रुपया, यस। 10,000 डिबेंचर है जिसकी फेस वैल्यू टोटल 50 लाख है। तो पर डिबेंचर फेस वैल्यू इज 500 रुपीज। अग्री? 50 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 500 रुपए। 500 रुपए के 10,000 डिबेंचर इश्यू की कैसे किया वो दिया हुआ है। नंबर 1, टू सन्ड्री पर्सन्स फॉर कैश एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू 25 lakhs। तो सन्ड्री पर्सन्स फॉर कैश का मतलब क्या होगा? सन्ड्री फॉर कैश का मतलब
ये डिबेंचर आपने सन्ड्री पर्सन फॉर कैश इश्यू किए हुए। रेगुलर कैश टू डिबेंचर। हाँ वही, मतलब बैंक टू डिबेंचर पब्लिक हाँ। नॉर्मल इश्यू है। सन्ड्री पर्सन फॉर कैश मतलब नॉर्मल इश्यू ऑफ डिबेंचर। बट आर दे इशूइंग दीज डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट? हाउ? डिस्काउंट। तो आपको क्या बोलना चाह रहे हैं कि बेसिकली जो 50 लाख रुपए के डिबेंचर हैं इश्यू किए हुए, उसमें से 25 लाख का पब्लिक इश्यू है, पब्लिक से पैसा रेज कर रहे हो, और वो कैसे कर रहे हो? एट 90% ऑफ द वैल्यू, मतलब 10% डिस्काउंट। अभी आगे कुछ दिया नहीं, ओवर सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन ज्यादा आया, ऐसा कुछ। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? व्हाट विल बी द एंट्री फॉर दिस फर्स्ट पार्ट? बैंक डिस्काउंट टू एप्लीकेशन। बैंक डिस्काउंट टू डिबेंचर, सीधा एप्लीकेशन भी करने की जरूरत नहीं है। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डिस्काउंट टू डिबेंचर, ऐसे भी कर सकते हो। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डिस्काउंट टू डिबेंचर, यू कैन डू दैट वे। बट यहाँ पे कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है और कुछ रिफंड करने की जरूरत नहीं है, एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट बैंक अकाउंट डेबिट। सर तो ऐसे नॉर्मल सम में भी ऐसा कर सकते हैं या डायरेक्ट एंट्री लिखने का? नॉर्मल सम में ऐसे ही करते थे ना हम लोग अब तक। नहीं मतलब वो ऐसा, वो फर्स्ट बैंक टू एप्लीकेशन कब किया है मैंने? हाँ। जब ओवर सब्सक्रिप्शन था या एप्लीकेशन अलॉटमेंट का ब्रेकअप था तभी किया। अच्छा, समझा? अदरवाइज नहीं किया। देखो फर्स्ट एंट्री में कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट ब्रेकअप नहीं था, हमने डायरेक्टली मारा ना बैंक टू डिबेंचर। अगर आपको इधर भी बैंक टू एप्लीकेशन और एप्लीकेशन टू डिबेंचर करना है वो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, वो स्टैंडर्ड है। एप्लीकेशन पूरा भी पैसा मांगा ना शेयर्स पे भी, तो बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। डिबेंचर्स पे पूरा मांगा, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू डिबेंचर, दैट इज स्टैंडर्ड। वो सब जगह यूज कर सकते हो। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है कि कंबाइन करना है कि नहीं, यू कैन राइट एप्लीकेशन वाला एंट्री सेपरेटली, नो प्रॉब्लम। तो अगर हम लोग ने सेपरेटली लिखा तो डिस्काउंट कौन से एंट्री में आएगा? सेकेंड एंट्री, ड्यू एंट्री में जाता है हर बार, डिस्काउंट, प्रीमियम, लॉसेस। ये किया ना, अभी अभी आ गया, ये देखो, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डिस्काउंट टू 12% डिबेंचर टू बैंक। अरे तो हमेशा ड्यू एंट्री, ट्रांसफर एंट्री में जाएगा आपका डिस्काउंट, क्योंकि एक्चुअल डिस्काउंट चाहिए। ऊपर अगर आप डिस्काउंट कर देते हो तो गलत भी हो सकता है, कभी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो, इसके लिए इधर भी मैं 2 पार्ट्स में ही करके बता रहा हूं, लेकिन इधर आप कंबाइन कर सकते हो। ओके, इधर 2 पार्ट्स में करके बता रहा हूं, देख लो। बैंक टू 14% डिबेंचर, फर्स्ट मॉर्गेज दिया हुआ है, नहीं सॉरी, फर्स्ट मॉर्गेज नहीं है, नॉर्मली ऊपर फर्स्ट मॉर्गेज। बैंक टू 14% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक टू 14% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट विल बी हाउ मच? कितना मांगा है आपने पैसा? कितना नॉमिनल वैल्यू? 25 लाख है, तो 25 लाख की नॉमिनल वैल्यू मतलब कितने डिबेंचर इश्यू किए होंगे? हाउ मेनी डिबेंचर्स यू माइट हैव इश्यूड? 5000, 5000, हाफ 5000 एंड 90% ऑफ द वैल्यू, मतलब 5000 इंटू 90, नहीं एक मिनट, 90% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू था इसका 500 का 90% होता है 450, तो 5000 इंटू 450, दैट विल बी 22,50,000। 22,50,000, 100 रुपया नहीं है, फेस वैल्यू 500 है। ओके, तो 500 रुपए का डिबेंचर, 5000 क्या है? 5000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है ना। कैसे मिला नंबर ऑफ और डिबेंचर्स? फुल 25 लाख डिवाइड बाय 500। डिस्काउंट नहीं आएगा। एक सेकंड ना, हाँ, 25 लाख डिवाइड बाय 500, दैट इज 5000। यस, व्हाट आर यू आस्किंग? व्हाट वाज द डाउट? सर उसने पूछा डिस्काउंट नहीं आएगा, मतलब हम लोग एंट्री डिस्काउंट आएगा ना, डिस्काउंट सेकंड एंट्री में आता है, ड्यू एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, वो अभी आप तो अलग बोला। अलग कर रहे हो ना, इसलिए वो तो। हाँ, ये अलग अलग कर रहा हूं मैं, कंबाइन करोगे तो एक साथ, बैंक डिस्काउंट टू डिबेंचर। कंबाइन नहीं करना। अभी ये सब में कर दो अलग अलग, ये सब में मैं बोला कंबाइन भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओवर सब्सक्रिप्शन है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का ब्रेकअप है तो स्प्लिट करके करो, अदरवाइज इधर कंबाइन भी कर सकते हो। अभी
सेकेंड एंट्री क्या बन जाएगा? 14% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर में चाहिए अपने को फेस वैल्यू 5000 into 500, that is 25 lakhs। डिबेंचर एप्लीकेशन पास किया तो मार्क्स नहीं, कंबाइंड एंट्री किया तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पूरा पैसा साथ में आ रहा है और नो ओवर सब्सक्रिप्शन, हियर यू कैन डू इट। ओके, शेयर्स में भी, डिबेंचर में भी, इनफैक्ट हमने कितने समय किया भी है, आज ही किया फर्स्ट समय, कल इतने सारे इश्यूज किए, सब में कंबाइंड एंट्री किया, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट का ब्रेकअप हो या जब एक्सेस आए तो आप कंबाइन कर ही नहीं पाओगे, तो अब आप सेपरेट एंट्री करना। ओके, डिस्काउंट में कितना आएगा? अभी 50 रुपए डिस्काउंट है तो 5000 into 50, that is 2,50,000। इसको कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा? बैंक 2250, डिस्काउंट 250 टू डिबेंचर 25 lakhs। तो 10,000 डिबेंचर्स में से 5,000 यू हैव इश्यूड एट द डिस्काउंट ऑफ 90% टू सन्ड्री पर्सन। सन्ड्री पर्सन मतलब वो पब्लिक इश्यू किया है आपने, सन्ड्री पर्सन मतलब दैट इज पब्लिक इश्यू। ये वाला एंट्री समझ में आया? पहले अमाउंट समझ में आया सबको? देख लो अच्छे से। 25 लाख पे 10% डिस्काउंट था, 2,50,000 का। 5,000 डिबेंचर 500 रुपए, 450 रुपए में इश्यू किया है, 450 रुपीज में इश्यू किया हुआ है। सेकेंड इश्यू टू अ वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वर्थ 10 लाख, उसका नॉमिनल वैल्यू है 12,50,000। तो ये अपना COTC वाला याद है, वो रणवीर दीपिका, रानी राजा, मैनचेस्टर, व्हाट एंट्रीज भी। पहले एंट्री क्या होगी यहाँ पे? सन्ड्री एसेट्स टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू जो इधर लायबिलिटी नहीं है, इधर खाली एसेट है। एसेट कितने का लाया तुमने? 10 लाख। 10 लाख। तो सन्ड्री एसेट्स टू, नाम नहीं दिया तो क्रेडिटर लिखो या वेंडर लिखो। सन्ड्री एसेट टू क्रेडिटर दैट इज 10 लाख। व्हाट हैपेंड? 2,50,000 में आएगा। वो क्या रहेगा 2,50,000? डिस्काउंट। हाउ कम डिस्काउंट? एसेट कितने का आया है? सॉरी, डिस्काउंट सेकंड एंट्री में। वो तो सेकंड एंट्री में आएगा। डिस्काउंट सेकंड एंट्री में आएगा, हाँ बराबर। यहाँ पे एसेट्स कितने के अक्वायर किए हमने? 10 लाख के। और सामने डिबेंचर कितना नॉमिनल वैल्यू का दे रहे हो? नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू 12,50,000 का नॉमिनल वैल्यू का दे रहे हो। आपको देना था 10 लाख, लेकिन आप दे रहे हो 12,50,000 का नॉमिनल वैल्यू का, मतलब आप 2,50,000 क्या कर रहे हो? दे रहे हो उसको। अच्छा, 12,50,000 का नॉमिनल वैल्यू का दे रहे हो, मतलब कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे रहे हो बता सकते हो? हाउ मेनी नंबर? 2,500। How many number of debentures are we issuing? Number of debentures would be 12,50,000 divided by 500. 2,500 debenture. 2,500 debenture दे रहे हैं हम of 500 each. But at 400 rupees, 100 रुपया डिस्काउंट है वहां पे, 2,50,000 का डिस्काउंट है। एंट्री क्या बनेगी अभी इश्यू करने की डिबेंचर? What will be the journal entry? Creditor discount to 14% debenture. Creditor account debit, discount on issue of debenture debit to 14% debenture account. This is 10 lakh उसको देना था, तो vendor got settled by 10 lakh. 2,50,000 is discount and debenture में आएगा 12,50,000. ये अमाउंट्स अगर इंडिविजुअल देखने हैं तो 5,000, 500 डिबेंचर, 2,500 डिबेंचर्स आर इश्यूड ऑफ 100 each. नहीं, 2,500 डिबेंचर्स ऑफ 500 each. 2,500 डिबेंचर्स ऑफ 500 each are issued at discount. The 2,500 into
400 and 2500 into 100. ये डिस्काउंट कैसे मिला 2,50,000? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? Once again read it. You bought the assets of 10 lakhs. आपको 10 लाख के एसेट आए हैं और सामने आपने 12,50,000 के फेस वैल्यू के डिबेंचर दिया। यही अगर 12,50,000 के जगह आप 9 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर दे देते तो वो 1 लाख क्या होता है इन दैट केस? प्रीमियम हो जाता। आप 12,50,000 के फेस वैल्यू के जगह 9 लाख के फेस वैल्यू के डिबेंचर दे रहे हो, मतलब 10 लाख का एसेट के सामने 9 लाख का फेस वैल्यू का डिबेंचर इश्यू किया है। 1 lakh would have been premium on issue. Okay, that is debenture premium. You would have credited. 10% प्रीमियम होता है। 10% नहीं होता. It would have been 9 lakh rupees पे डेसिमल में आता है। 10 lakh. हाँ, डेसिमल में आएगा प्रीमियम, रुपीस में हो। Okay, 11%। 11 point, हाँ, 11. Then third one, to a banker as collateral security for a loan of 10 lakh, 12,50,000 nominal value. To a banker as collateral security for loan. So खाली एक ही एंट्री आएगा। एंट्री किसका आएगा यहाँ पे? बैंक टू बैंक लोन। एंट्री खाली बैंक टू बैंक लोन का ही आएगा। एंट्री खाली बैंक टू बैंक लोन का ही आएगा। वो आपको भले ही दिया 12,50,000 का मतलब क्या, वो तो सिक्योरिटी है। अगर लोन पे डिफॉल्ट करोगे तो आप उसको 12.5 लाख के डिबेंचर दे दोगे एट अ डिस्काउंट 250 का, रीपे नहीं कर पाए तब। ओके, रीपे नहीं कर पाए तब, अभी नहीं। अभी तो आप बैंक टू बैंक लोन की एंट्री करोगे। दैट इज वर्थ, लोन कितने का लिया आपने? लोन इज वर्थ 10 लाख। लोन इज वर्थ 10 लाख। आपका बुक्स में, अकाउंट में, बैलेंस शीट में, सब जगह लोन ही दिखने वाला है एज अ लायबिलिटी। चुका दोगे तो लफड़ा ही नहीं है। लोन टू बैंक स्टोरी ओवर, डिबेंचर आउट ऑफ द पिक्चर, कहीं इश्यू होने वाला ही नहीं है वो। ओके, बट आप उसको नोट के फॉर्म में यहाँ पे दिखा दोगे। सेम नोट यू विल मेंशन, सेम नोट यू विल मेंशन। ओके, तो हम लोग लिखते सेम एज नोट इन द क्वेश्चन 8। कंजूसी मत करो, लिख दो। Since debenture are given as collateral security, no entry will be passed, but it will be appearing as a note in the schedule of secured loan in the balance sheet. Same note, debentures issued at collateral security will not have any entry. It will appear as a note in the secured loan schedule in the balance sheet. So collateral security में दिया है, मतलब टोटल 10,000 डिबेंचर हमने शुरू में देखे थे इश्यू किया उसने। उसमें से 5,000 का पब्लिक इश्यू था, 2,500 डिबेंचर उसने एसेट खरीद के दिए थे, COTC, कंसिडरेशन अदर देन कैश, एंड बाकी 2,500 एक्चुअल इश्यू है ही नहीं, गिरवी रखने के लिए साइड में रखा हुआ है, वो इश्यू किया ही नहीं उसने। एक्चुअली कितना इश्यू किया उसने इन पूरे सम में? एक्चुअल इश्यू कितने डिबेंचर का है? 7,500 डिबेंचर का। 5,000 to public and 2,500 as towards asset to that vendor, COTC, consideration other than cash. That clear? Keep it in mind. Next one. Okay. Two, problem number 12, 12th प्रॉब्लम। तो कोलैटरल सिक्योरिटी याद रखना, कोई एंट्री नहीं है। कोलैटरल सिक्योरिटी जस्ट अ नोट, नॉर्मल पब्लिक इशू है, COTC है, ये सब की एंट्री आने वाली है। क्वेश्चन नंबर मैंने बोला इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 पे आ जाओ। 12th question has got TDS. 12th question has got TDS, tax deducted at source. You know what is the concept of TDS? TDS का concept क्या है? Simple. What is the concept of TDS? सर आपने सिखाया था मुझे लास्ट टाइम, मैं भूल गया। Anyone else?
टीडीएस का कंसेप्ट सुना तो होगा सबने, टीडीएस काट के। टीडीएस का मतलब क्या है? देखो, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनको इनकम टैक्स तो पे करना ही होता है उनके टैक्सेबल इनकम पे, बराबर है। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक टीडीएस का सिस्टम लेके आई, 10-15 ईयर्स हो गए। उसमें वो क्या करती है कि इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम हर एक इंडिविजुअल, जैसे एक कंपनी है उसमें 1000 एम्प्लॉइज है, वो हर एक एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है 3-3 लाख रुपए, तो हर एक एम्प्लॉय के जेब में सैलरी जा रही है और फिर हर एक एम्प्लॉय इनकम टैक्स भरेगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम लोग जाएं और हर एक एम्प्लॉय से कलेक्ट करें इंडिविजुअल इनकम टैक्स। इससे अच्छा कंपनी को बोलती है कि आप जब इसको सैलरी दोगे तब आप पहले ही टीडीएस काट लेना, पहले वो इनकम टैक्स काट लेना और एम्प्लॉय के हाथ में नेट अमाउंट दे देना, उसका टीडीएस काट के, इनकम टैक्स काट के। तो कंपनीज भी क्या करती हैं, गवर्नमेंट ने बोला है तो फॉलो करना है, तो जब भी वो एम्प्लॉय को सैलरी देंगी वो उनका इनकम टैक्स पहले ही डिडक्ट कर लेंगे, जनरली एट द रेट ऑफ 10%। ओके, बाकी अलग अलग रेट भी होते हैं, 7.5 होता है, 3 अभी घटाया है कोरोना की वजह से, 3.75 on rent and 7.5 on some FD का इंटरेस्ट एंड ऑल। जनरली इट इज 10% कि भैया 10% काट लेगा गवर्नमेंट कंपनी आपका टीडीएस के फॉर्म में, इनकम टैक्स के फॉर्म में। मतलब एम्प्लॉय को 3 लाख रुपए सैलरी नहीं मिलेगी साल के हाथ में, उसको 2,70,000 ही मिलेगी, he will get 2,70,000 in hand। ओके, फिर जब वो एम्प्लॉय रिटर्न फाइल करेगा इनकम टैक्स का गवर्नमेंट के साथ, तभी उसको वापस ये 30,000 टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका ऑलरेडी कट चुका है, पहले ही कंपनी ने काट लिया है, इंटरेस्ट अपना टीडीएस काट लिया है। तो अभी अगर उसके ऊपर कुछ टैक्स होता है then that employee will pay extra 5,000, 10,000, 15,000 जो भी है, और इनकम होगी उसकी समझो हाउस प्रॉपर्टी से या बिजनेस प्रोफेशन से, तो वो एक्स्ट्रा टैक्स भरेगा। वरना 30,000 तक का वो टीडीएस सर्टिफिकेट दिखा देगा। ये टीडीएस सर्टिफिकेट उसको कौन देगा? द कंपनी। कंपनी को कौन देगा? द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सीधा उसको टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू कर देगी और वो टीडीएस सर्टिफिकेट का नंबर अपने रिटर्न्स में बता देगा कि बोल देगा मेरा ऑलरेडी टीडीएस 30,000 कट चुका है, मैं वो पे करने वाला नहीं। सिंपल एज दैट। तो ये छोटा सा यूजेज है, एग्जांपल है टीडीएस का। बेसिक मीनिंग क्या है? इंस्टेड ऑफ collecting the tax from every individual, what does the government do? It asks the companies and big organizations to deduct the tax at source। source मतलब आप कंपनी जो भी पेमेंट कर रही है वो सामने वाले के हैंड में इनकम हो रही है, तो उस अमाउंट पे आप पहले ही टैक्स डिडक्ट करो, वेदर इट इज सैलरी, वेदर इट इज डिविडेंड, अब डिविडेंड पे भी आ गया है, वेदर इट इज फीस, प्रोफेशनल फीस, वेदर इट इज इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट या लोन का इंटरेस्ट, आप ये एफडी का इंटरेस्ट, आप कुछ भी दे रहे हो सामने वाले को, कंपनी के लिए तो एक्सपेंस है लेकिन सामने वाले बंदे के लिए वो इनकम है, तो उस एक्सपेंस पे आप पहले ही टैक्स डिडक्ट कर लो और वो एक साथ जमा करके क्वार्टर टू क्वार्टर गवर्नमेंट में जमा कर दो आप। तो कंपनी पहले वो टैक्स काट के क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी में गवर्नमेंट को जमा करके दे देगी। इज दैट क्लियर? तो क्या है, झंझट नहीं, लास्ट में एक डेट पे सबका टैक्स कलेक्ट करो, अलग अलग मांगो। इससे अच्छा उसको क्वार्टरली पैसे भी आ रहे हैं और वो अपने हिसाब से धंधा गवर्नमेंट एक्टिविटीज भी कर सकता है उस टैक्स मनी से। तो ये टीडीएस का मतलब है बेसिकली। मिनिमम अमाउंट क्या रहता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ टीडीएस टू बी डिडक्टेड, वो तो कुछ 10 या कितना इनकम पे मतलब कटता है? बहुत छोटा है, 10,000 के ऊपर या 20,000 के ऊपर सब कट जाता है। 20,000 एक 10 या 20 है, आई डोंट नो द एग्जैक्टली, वेरी नॉमिनल अमाउंट। 10 या 20,000 के ऊपर कट ही जाता है अपना टीडीएस। ओके, 10 या 20,000 के ऊपर जो भी पेमेंट है उस पर टीडीएस कट जाता है आपका। दैट वे इट इज। जनरली तो कैसा रहता है, आपकी टैक्सेबल स्लैब के नीचे है, 2,50,000 के नीचे है तो नहीं कटना चाहिए, तो वो आपको एक फॉर्म एक्स्ट्रा भरना पड़ता है कि फॉर्म 15H होता है, 14 होता है, वो आप फॉर्म भर के दे दोगे ना, तो आप बता रहे हो कि मेरी टैक्सेबल इनकम स्लैब के नीचे है, 2,50,000 के नीचे, तो मेरा टीडीएस मत काटना, क्योंकि मैं टैक्स भरने वाला ही नहीं हूँ गवर्नमेंट को, मेरी पूरे साल की इनकम 2,50,000 के नीचे, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बट ऐसे केसेस आर क्वाइट लेस, क्योंकि जनरली तो सब एम्प्लॉय जो भी है या फिर पेमेंट जो भी कंपनी करती है वो उसके ऊपर ही होती है, सैलरी एंड ऑल। अगर आपकी 2,50,000 के नीचे सेपरेट फॉर्म भर के दे दो, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा आपका।
बट आपकी इनकम अगर 2,50,000 के ऊपर है और कंपनी का पेमेंट अगर आपको 10,000 के ऊपर जा रहा है या 20,000 का जो लिमिट है उसके ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली टीडीएस कटने वाला ही है। ओके, तो एफडी का ब्याज है, फॉर एग्जांपल एफडी का इंटरेस्ट आपका वो 10,000 या 20,000 के ऊपर अगर आपको मिल रहा है सालाना इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी तो टीडीएस काट के ही मिलेगा आपको, टीडीएस डिडक्ट होके यू विल गेट दैट अमाउंट। एंड सैलरी है तो आपको अगेन 5 लाख रुपया सैलरी है, टीडीएस कट के ही सैलरी हाथ में आएगी कंपनी से। अगर कम है 2.5 लाख के नीचे इनकम तो फॉर्म 15 कुछ तो जस्ट फिल इट दैट अप एंड कंपनी विल नॉट डिडक्ट योर टीडीएस इन दैट केस। ओके, टीडीएस का कोई सर्टिफिकेट रहता है? यस, टीडीएस सर्टिफिकेट अभी बोला ना, जैसे टीडीएस कटेगा वैसे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपका टैक्सेबल स्लैब के नीचे है, आपने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, समझो कि मेरा टीडीएस फॉर्म नहीं भरा, 14H 15H कुछ भरा नहीं आपने फॉर्म और आपका टीडीएस कट गया और आपकी इनकम टैक्सेबल स्लैब के नीचे है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। शो दैट टीडीएस सर्टिफिकेट, you will get refund of that much tax from the government, you will get a tax refund from the government. Okay, ये कोई नुकसान नहीं है किसी के लिए। आपने अगर एक्स्ट्रा भी टैक्स भर दिया है तो उसका आपको रिफंड दे देगी गवर्नमेंट, अगर आपने ज्यादा भर दिया है तो। अगर आपने कम भरा है तो ऊपर का टैक्स आप भर दो, टीडीएस सर्टिफिकेट के ऊपर का टैक्स आप भर दो। तो बेसिकली जो टैक्स आप एंड में भरने वाले थे उसमें से थोड़ा पहले ही भर देते हो इन द फॉर्म ऑफ, और ऊपर का जो एक्स्ट्रा बनता है वो एंड ऑफ द ईयर आप कैलकुलेट करके भर दो, ऐसा है। Got it? सो ये टीडीएस हर एक चीज पे अप्लाई होता है। कंपनी जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है, whether it is paying interest, whether it is paying dividend, whether it is paying salaries, whether it is paying professional fees, okay, any fees, any salary that the company is paying to people, जिसके हाथ में वो इनकम है, कंपनी का एक्सपेंस है, उस पर टीडीएस डिडक्ट होके गवर्नमेंट को दे देगी कंपनी डायरेक्टली। तो यहाँ पर अपने को टीडीएस कहाँ पे काम में आने वाला है और कैसे काम में आने वाला है, देखो यहाँ पे कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो ऑन दैट डिबेंचर कंपनी विल पे इंटरेस्ट और रिसीव इंटरेस्ट। Pay interest. Company will pay interest on those debentures, right? Now that debenture interest is an income in the hands of debenture holders, right? It's an income in the hands of debenture holder. तो उस अमाउंट पे, उस इंटरेस्ट पे पूरा पैसा कंपनी डिबेंचर होल्डर को नहीं दे देगी। इमीडिएटली फुल मनी द कंपनी विल नॉट पे टू द डिबेंचर होल्डर, वो टीडीएस का परसेंटेज काट के उनको हाथ में देगी। तो अभी समझो इंटरेस्ट देना है कंपनी को 1 लाख रुपीज टोटल, सब डिबेंचर होल्डर को मिला के 1 लाख रुपीज देना है, तो और टीडीएस रेट 10% है, तो उनको 1 लाख रुपीज नहीं देगी, 10,000 रुपीज काट लेगी, 90,000 उनको हाथ में दे देगी और 10,000 जो जमा किया वो गवर्नमेंट को पास ऑन कर देगी क्वार्टरली बेसिस पे। उसके लिए गवर्नमेंट टीडीएस सर्टिफिकेट दे देगा जो कंपनी पास ऑन कर देगी डिबेंचर होल्डर को, बताएगी कि जब टैक्स रिटर्न फाइल करने की बारी आए तब ये टीडीएस सर्टिफिकेट नंबर है, ये दे देना। अब तो सीधा ऑनलाइन हो गया है, विद इन अ मोमेंट इट इज जनरेटेड और आपको कोई इश्यू नहीं होता। जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हो एट द ईयर एंड, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के साइड पे टीडीएस का सर्टिफिकेट दिख रहा होता है, तो अगर नेट है तो काट के पे करना है या फिर रिफंड आ जाएगा आपको गवर्नमेंट से अगर ज्यादा पे किया है। ओके, इट्स जनरेटेड ऑटोमेटिकली विद इन मिनट्स ऑनलाइन। So let's understand how to pass the entry with TDS now and with interest. Question अभी क्या दिया हुआ है, देखो company issued 12% debenture of the face value 10 lakhs at 10% discount on 1/1/2017. Debenture interest after deducting tax at source at 10% was payable on 30th June and 31st December every year. तो यहाँ पे कंपनी ईयरली इंटरेस्ट पे कर रही है कि 6 मंथ में पे करती है? हाफ ईयरली, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है द इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30th June and 31st December every year. All the debentures were to be redeemed after the expiry of 5-year period at 5% premium. It is 5-year period at 5% premium. Past journal entries for the accounting year 2017. Okay, पूरे साल का एंट्रीज पूछा है और यहाँ पर दे आर स्पेसिफाइड कि इंटरेस्ट का भी एंट्री चाहिए अपने को। इंटरेस्ट का भी एंट्रीज आपको करना है, टीडीएस के साथ करना है, और
क्योंकि पूरे साल का एंट्रीज पूछा है, खाली इश्यू का एंट्री नहीं है, तो आपको वो डिस्काउंट भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है, डिस्काउंट यहाँ पे हो रहा है, या लॉस जो हो रहा है, उसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। ओवर हाउ मेनी इयर्स यू विल राइट ऑफ दैट एक्सपेंस? थिंक। 5. Why 5 years? Because we are going to redeem the debentures after 5 years. Did you get that logic? तो 5 साल पैसा यूज कर रहे हो तो खर्चा भी 5 साल चलेगा। तो काफी सारे एंट्रीज हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट डेट 1/1/2017। 1/1/2017। हाउ इज द इश्यू बीइंग मेड? पहले मुझे इश्यू की एंट्री बताओ, कैसे करोगे? हाउ इज द इश्यू बीइंग मेड? बैंक डिस्काउंट टू डिबेंचर। और भी कुछ है? TDS। नहीं, टीडीएस तो इंटरेस्ट पे, इश्यू पे था। लॉस ऑन इश्यू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम पे रिडीम करना है ना, पढ़ो 5% प्रीमियम पे रिडीमेबल है आफ्टर 5 इयर्स। तो जब भी आप फ्यूचर प्रीमियम अभी प्रॉमिस कर रहे हो तो आपको वो लॉस टू प्रीमियम की एंट्री करनी है डेफिनेटली। तो व्हाट विल बी द एंट्री? याद आया वो 6 केसेस? इसमें भी आप स्प्लिट करके कर सकते हो, पहले बैंक टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन लॉस, ऐसे 2 एंट्रीज में कर सकते हो। ओके, कंबाइन किया तो वांदा नहीं है, नो ओवर सब्सक्रिप्शन, नो एप्लीकेशन अलॉटमेंट ब्रेकअप। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट to premium on redemption of debenture account. Bank discount loss to 12% debenture to premium on redemption of debenture. अभी यहाँ पर अमाउंट कैसे लिखोगे? हाउ मेनी डिबेंचर्स आर वी इशूइंग? फेस वैल्यू 10 लाख। सर इश्यू प्राइस नहीं पता है ना? इश्यू प्राइस नहीं पता तो क्या अज्यूम करने का? डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स के केस में 100 फेस वैल्यू, नॉट इश्यू प्राइस। फेस वैल्यू वी अज्यूम इट टू बी 100 एंड इश्यू प्राइस इज 10% डिस्काउंट, मतलब 90। तो कितने डिबेंचर हुए? 10 लाख डिवाइड बाय 100 मतलब 10,000 डिबेंचर हुए एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 90 रुपए में इश्यू हो रहे हैं। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब फ्यूचर में 5 रुपया एक्स्ट्रा दोगे आप। तो बैंक में कितना आएगा? पहले 10,000 इंटू 90 रुपीज आएगा। वी आर गेटिंग 90 एज ऑफ नाउ, विच इज 9 lakhs, करेक्ट? डिस्काउंट कितना आएगा? तो 10,000 इंटू 10 विच इज 1 lakh। प्रीमियम और लॉस दोनों का 50,000 आएगा। प्रीमियम और लॉस दोनों का 50 आएगा, और यहाँ पे आएगा 10,000 इंटू 100, दैट इज 10 लाख। फेस वैल्यू इज 10 लाख एंड लॉस एंड प्रीमियम विल बी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 50,000 रुपीज। इज इट क्लियर? ये आपका इश्यू का एंट्री हो गया पूरा रेडी। इसमें बताओ मुझे टोटल नुकसान कितना हुआ है कंपनी का इश्यू में? 1.5 लाख। 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। 1 साल में दिखाना नहीं है, ओवर 5 years दिखाना है। तो हर साल कितना नुकसान जाएगा पीएनएल में? 30,000 will be going to P. Okay, and it is exactly similar to advertisement suspense written off. Remember, advertisement suspense was a deferred revenue expense. These are also deferred revenue expense. But when are you supposed to pass this write-off entry? At the beginning of the year or on the last date? Year end. Year end. We'll pass the write-off entry on the year end, but वो करना है, याद रखना। फिर सीधा next date क्या होगा? 1/1/17 को issue करने will be the next date. June 30th June कंपनी इंटरेस्ट पे करेगा। तो व्हाट इज द नॉर्मल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट? नॉर्मल एंट्री बैंक टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट Interest to bank.
एक्सपेंस होता है. सो इंटरेस्ट टू बैंक इज योर नॉर्मल एंट्री, राइट. अभी यही एंट्री हम लोग दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, इंटरेस्ट टू होल्डर्स एंड होल्डर्स टू बैंक. पहले पेएबल और फिर पेड. ओके, इंटरेस्ट टू होल्डर्स एंड होल्डर्स टू बैंक. टीडीएस ईडीएस का लफड़ा नहीं होता तो यही एंट्री हो जाता. और 6 महीना है. और इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हो हर टाइम? ऑन व्हाट अमाउंट विल यू कैलकुलेट इंटरेस्ट? फेस वैल्यू. फेस वैल्यू. तो डिबेंचर इंटरेस्ट में इधर वर्किंग नोट में दिखा रहा हूँ. फेस वैल्यू आपकी 10 लाख, उस पे 12% फॉर 6 महीना, तो 60,000 आता है. अगर कोई टीडीएस का लफड़ा नहीं होता तो एंट्री वुड हैव बीन इंटरेस्ट टू होल्डर, होल्डर टू बैंक, 60-60, स्टोरी ओवर. बराबर है. डायरेक्टली इंटरेस्ट टू बैंक भी कर सकते हैं, बट होल्डर लिखा तो बेटर है, पेएबल दिखा के पे करना. ओके, तो इंटरेस्ट टू होल्डर, होल्डर टू बैंक, इट वुड हैव बीन 60,000. बट यहाँ पे थोड़ा कैच है. यहाँ पे हम लोग की कैसे हो जाएगी एंट्री देखना. डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 60,000. ये 60 कैसे आया, समझ में आ रहा है सबको? 60 का कैलकुलेशन 10 लाख फेस वैल्यू पे लेना है इंटरेस्ट हमेशा. तो 10 लाख का 12% फॉर 6 मंथ्स. ओके, दैट इज 60,000 रुपीज. 10 लाख का 12% फॉर 6 मंथ्स, दैट इज 60,000. टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर, होल्डर म्हणजे जिसको पेएबल दिखा रहे हो, ये 60 नहीं आएगा. इस 60,000 में से कंपनी टैक्स काट लेगी. टीडीएस कितना टीडीएस काटेगी? देखो दिया हुआ है वहां पे 10%. 10%. 6,000. तो 6,000 डिडक्ट कर लेगी. तो उनको पेएबल दिखाएगी 54, और बाकी जो टीडीएस है उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाएगी, टैक्स पेएबल अकाउंट. ये टैक्स पेएबल अकाउंट लिखो या टीडीएस अकाउंट लिखो चलेगा. अमाउंट इज 6,000. टैक्स पेएबल टीडीएस. ये हुआ क्या यहाँ पे? होल्डर को अलग कर दिया जो होल्डर को देना है, और गवर्नमेंट को अलग कर दिया जो गवर्नमेंट को देना है. फिलहाल दोनों लायबिलिटीज है कंपनी की. होल्डर भी लायबिलिटी है और गवर्नमेंट भी लायबिलिटी है. दोनों लायबिलिटी है, 54 और एक 6. 54,000 पैसा जाएगा होल्डर को और टीडीएस का पैसा जाएगा गवर्नमेंट को. इज दैट क्लियर? तो वेरी नेक्स्ट एंट्री, इधर आपको नरेशन लिखना है तो इट विल बी डिबेंचर इंटरेस्ट पेएबल and tax deducted at source. Being debenture interest payable and tax deducted at source. Immediately on the same day आप पेमेंट भी कर दो. पेमेंट भी कर दो. पेमेंट कैसे करोगे आप? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 54,000, ये जाएगा होल्डर्स को उनके पर्टिकुलर अकाउंट में. टीडीएस या टैक्स पेएबल अकाउंट ये जाएगा गवर्नमेंट को. टैक्स पेएबल जनरली आप क्वार्टर टू क्वार्टर में पे करते हो. यहाँ पे तो जो में आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वही साथ में आप गवर्नमेंट को टैक्स भी दे दो. ओके, जनरली इट इज एवरी क्वार्टर, यू पे एवरी 3 months टू द गवर्नमेंट. तो डिबेंचर होल्डर 54,000 डेबिट, टैक्स पेएबल डेबिट 6,000, ये दोनों लायबिलिटी डेबिट की टू बैंक. ये पे ऑफ कर दिया 60,000. इसमें से 54,000 आपके होल्डर्स को गया और 6,000 गया गवर्नमेंट को. यह आ जाएगा आपका डिबेंचर इंटरेस्ट पेड along with TDS. डिबेंचर इंटरेस्ट पेड along with TDS. ये ध्यान रखना है आपको खाली कि जहां पर आपका टैक्स पेएबल दिखे, जहां पर आपका टैक्स पेएबल दिखे वहां पे क्रेडिट कर दो और इमीडिएटली नेक्स्ट एंट्री में उसको पे ऑफ कर दो. टीडीएस दिखे तो पहले पेएबल दिखाओ और फिर पे करो. नेट एंट्री देखोगे ना तो व्हाट इज द नेट एंट्री? होल्डर होल्डर कट, टीडीएस टीडीएस कट, इट इज सिंपली डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक 60,000 if you check that. But instead of doing that, क्योंकि entire amount is not going to go to the holders, we are doing it in two parts: debenture to holder to payable and then tax payable to bank, and debenture holder to bank for interest. यही एंट्री कंपनी हर 6 महीने करने वाली है, सेम एंट्रीज. ओके, every 6 months it will do. So what will be the next entry now? 30th June के बाद what will be the next date?
31/12. 31 दिसंबर 31 दिसंबर को पहले यही दो एंट्री रिपीट होगा इंटरेस्ट का आपका, सेम टू एंट्रीज विल डू फॉर इंटरेस्ट. 31 दिसंबर पास द सेम टू एंट्रीज. पहला एंट्री आएगा तुम्हारा डिबेंचर इंटरेस्ट, पहला एंट्री आएगा तुम्हारा डिबेंचर इंटरेस्ट टू होल्डर्स टू टैक्स पेएबल. खाली डेट हो जाएगी आपकी 31 दिसंबर 17. 31 दिसंबर 17. एंड दूसरी एंट्री हो जाएगी होल्डर टैक्स पेएबल टू बैंक. तो आपने टीडीएस का पैसा गवर्नमेंट को दिया, इंटरेस्ट का पैसा होल्डर को दिया. ऐसा टीडीएस हर एक चीज पे कट के मिलेगा आपको. कोई भी इंटरेस्ट आपको मिलता है, कोई भी कंपनी से फीस आ रही है, सैलरी आ रही है, आपका डायरेक्टर्स फीस है कुछ, एवरी आइटम दैट द कंपनी इज पेइंग, दैट्स एन इनकम इन द हैंड ऑफ द रिसीवर. ओके, उस पे आपको काट के ही पैसा मिलेगा. कंपनी का जो भी दूसरा भी एक्सपेंडिचर वगैरह हो रहा है, स्टेशनरी पे हो रहा है तुम्हारा, तो सब में भी काट कूट के ही मिलेगा आपको. सामने वाले पार्टी के अंदर वो इनकम है, आपका पैसा काट के you'll get the money, show that certificate. बैंक्स में भी होता है, एफडी है आपका, कुछ रखा हुआ उस पे भी टीडीएस कट के मिलता है आपको. रेंट पे भी होता है आपका, रेंट की इनकम हो रही है आपकी. तो कंपनी प्रीमाइसेस अक्वायर कर रही है आपके बहुत, वे रिलायंस कितने सारे बिल्डिंग्स अक्वायर करके रखती है, वो रेंट पे करती है. उसका रेंट पे करते वक्त भी वो टीडीएस काट के देगी सामने वाले ओनर को. 5% था, अभी 3.75 कुछ तो किया है कोरोना के वजह से. 5% नहीं तो रेंट पे टीडीएस कट जाता है, वो काट के सामने वाले को हाथ में मिलता है पैसा. उस पे उतना टैक्स कम भरेगा वो गवर्नमेंट को. स्ट्रक्चर कट लेगा टीडीएस पेएबल, फिर पे टू द गवर्नमेंट, एंड जो पैसा नेट है वो होल्डर को मिल जाएगा. अभी ईयर एंडिंग पे थोड़े एक्स्ट्रा एंट्रीज करने हैं, ध्यान रखना. पहला एक्स्ट्रा एंट्री टू राइट ऑफ दैट डिस्काउंट एंड लॉस. तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में दिखा रहा हूँ. व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ कितना होगा. टोटल डिस्काउंट कितना था आपका, देखो यहाँ पे टोटल डिस्काउंट था 1 लाख. 1 लाख ओवर 5 years, राइट. 1 लाख वॉज ओवर 5 years. तो पर ईयर कितना होता है, 20,000 रुपीज, करेक्ट. एंड लॉस भी राइट ऑफ किया है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ ये था 50,000 ओवर अ स्पैन ऑफ 5 years. तो कितना होता है 10,000 रुपए. इज इट क्लियर. 50,000 ओवर 5 years तो 10,000 रुपीज अ ईयर. इन दोनों की कंबाइंड एंट्री आप कर सकते हो राइट ऑफ की 31/12/17. याद है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ. व्हाट वाज द एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. P&L to advertisement. P&L टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. तो इधर क्या हो जाएगा, P&L कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर. टोटल कितना किया हमने, 20 + 10 30. डिस्काउंट है 20, लॉस है 10, बाकी का रहेगा बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. दिस इज डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ. डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ. इज इट क्लियर. एंड ये हो गया आपका लॉस और डिस्काउंट का राइट ऑफ. एक और एक्स्ट्रा एंट्री करना क्योंकि पूरे साल का पूछा है अपने को. ये इंटरेस्ट, ये डिबेंचर इंटरेस्ट क्या है कंपनी के लिए. व्हाट इज दिस डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द कंपनी. Expense. नॉमिनल अकाउंट्स एट द ईयर एंड गो टू P&L. तो P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट. P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट. ये आपको तभी भी बोला था कॉल इन या कॉल इन एडवांस में, वो भी करना है ईयर एंड पे तो आप कर सकते हो. आई थिंक वहां पे डेट्स वगैरह पूरे देते नहीं थे. डेट्स वगैरह हैं, ईयर एंड है तो उधर भी कर सकते हो आप.
interest on call in arrear is your income, and call in advance का interest is your expense. P&L to debenture interest you can pass, that is how much? How much is your total debenture interest? 1,20,000. ऐसा मत सोचना कि TDS है तो कैसा एक्सपेंस हुआ, कंपनी का तो एक्सपेंस 1,20,000 ही है, उसके जेब से 120 ही जा रहा है, समझ में आ रही है बात? 1,08,000 is going to holders and 12,000 is going to the government. उसका तो पूरा का पूरा 1,20,000 P&L to debenture interest. This is debenture interest transferred to P&L. Debenture interest transferred to P&L. Debenture interest transferred to P&L. Is that clear? Okay. सर अभी सर अभी बस बस ना अभी ये वाला सम का स्ट्रक्चर समझ आया पहले आपको? TDS का एंट्रीज एंड ऑल, पेमेंट एंड ऑल सब. यस सर. एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम? मीटिंग मत छोड़ना, मीटिंग मत छोड़ना. जो छोड़ के गए उनको जरा मैसेज करो, इधर ही है कंटिन्यूएशन आज मैथ्स. राजीव सर इधर ही आएंगे, मीटिंग लीव मत करना. सर क्लास नहीं है आज हम लोग को. राजीव सर का है ना 1 आवर, 1 आवर है. इंस्ट्रक्शन देने वाले रहेंगे. 1 आवर इट इज. ओके, वो 5:30 को आएंगे ना. हाँ बट अभी सुनो, ये वाला समझा सबको? स्ट्रक्चर क्लियर है? अभी क्वेश्चन नंबर 18 इज फॉर होमवर्क. 18th सम इज फॉर होमवर्क. रीड करो सब लोग. 18th सम देखो क्या दिया है. डोनाल्ड लिमिटेड issued 1,010% debentures of 100 each on 1st January 2011 at a discount of 10%, redeemable at a premium of 5%. Entry for issue is clear. Issue at discount, redemption at premium. So bank discount, loss to debenture to premium. ये वाला clear है? Premium on redemption. Then आगे क्या दिया? गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द पीरियड एंडेड 31st December 2012. 31st December 2012. So 1 year or 2 years? How many years का entry? 2 years का entry. 2011 and 2012. Assuming interest was paid half yearly on 30th June and 31st December, tax at source is 10%. बाकी सब सिमिलर है. 2 बारी इंटरेस्ट पे कर रहे हो. पहला साल आपको ऐसा ही दिखेगा कुछ. सेकेंड ईयर में क्या चेंज हो जाएगा? 18 क्वेश्चन 18 18th क्वेश्चन. फर्स्ट ईयर का एंट्री वुड बी सिमिलर. सेकेंड ईयर में क्या चेंज हो जाएगा बताओ मुझे. फर्स्ट एंट्री नहीं आएगा. फर्स्ट एंट्री नहीं आएगा, बाकी सब सेम. इंटरेस्ट, TDS पेड सब सेम, एंड लास्ट में ट्रांसफर. और डिस्काउंट और लॉस भी राइट ऑफ करना है. हाउ मेनी इयर्स के ऊपर यू विल राइट ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस? देखो यहाँ पे हाउ मेनी इयर्स के ऊपर यू विल राइट ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस तो दिया है. कब रिडीम कर रहे हो, कितने सालों बाद? प्लीज चेक 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 चेक. आई थिंक दिया ही नहीं है. कितने सालों बाद हम रिडीम करेंगे पता ही नहीं है. दिख रहा है वहां पे क्या दिया है? दिया ही नहीं है. कितने सालों बाद रिडीम करोगे? दिया ही नहीं है. तो ढूंढ पाओगे कितना डिस्काउंट कितना लॉस राइट ऑफ करना है? विल यू बी एबल टू फाइंड आउट कितना लॉस कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करना है? कर ही नहीं सकते. तो फिर ये एंट्री स्किप कर देने का. ये एंट्री मारने की जरूरत नहीं है. कौन सी वाली? P&L टू डिस्काउंट टू लॉस. ये वाली एंट्री आएगी ही नहीं तुम्हारे सामने. समझ में आया? सो ओनली इंटरेस्ट, TDS एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L. खत्म. समझ आया? डिस्काउंट और लॉस की एंट्री तभी कर सकते हो राइट ऑफ की जब आपको नंबर ऑफ इयर्स पता है. नंबर ऑफ इयर्स ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर आप उसको राइट ऑफ करते हो, है कि नहीं? तो आपको पता ही नहीं है कितने सालों के ऊपर यूज किया है, तो डिस्काउंट और लॉस की राइट ऑफ एंट्री नहीं करनी है. स्किप दैट. हेलो, अंडरस्टूड? तो एंट्री क्या होगी आपकी? इश्यू होगी 2 बारी इंटरेस्ट, अगेन 2 बार इंटरेस्ट, मतलब 6 महीना और 12 महीना जो है, और P&L टू इंटरेस्ट. बस दैट फॉर 2 years. जमेगा? क्वेश्चन 18 कर लो अभी. इफ यू वांट टू डू. सर आएंगे
डोंट लीव द मीटिंग, यही मीटिंग में सर आने वाले हैं. ओके, तो स्टे इन द मीटिंग इफ यू वांट टू फिनिश इट ऑफ. और कुछ डाउट्स है किसी को? एनीवन हैज गॉट एनी डाउट्स? टेल मी.